वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध में अभी तक हमने देखा कि महाराज भगीरथ ने इस पृथ्वी पर गंगा देवी का प्राकट्य कराया और गंगा देवी ने भी अवतरित होकर इक्ष्वाकु वंश के जो सगर महाराज के पुत्र हुए उनका उद्धार कराया। पिछले कल के दिन हमने इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा की, कथा का श्रवण भी किया। अभी हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं। फिर महाराज भगीरथ इनके वंश का वर्णन आया। महाराज भगीरथ के अनेक पुत्र हुए, जिसमें वरिष्ठ श्रेष्ठ जो थे उसका नाम श्रुत था। श्रुत का पुत्र नाभ हुआ, नाभ का पुत्र सिंधुदीप हुआ, उसका पुत्र अयुतायु हुआ और अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण से सर्वकाम और सर्वकाम से सुदास नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। सुदास का पुत्र सौदास हुआ। ये सौदास को कल्मषपात नाम से भी जाना जाता था। तो जब कल्मषपात ये शब्द सुना परीक्षित महाराज ने तो उनकी जिज्ञासा हुई कि ये कल्मषपात कौन है और इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा। तब फिर शुकदेव गोस्वामी उन्हें बताना प्रारंभ करते हैं कि एक बार ये जो सौदास है इसने अपने कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि को अपने घर पर प्रसाद के लिए आमंत्रित किया था। तो प्रसाद के लिए आमंत्रित करने के बाद जब वशिष्ठ ऋषि उनके घर पर आए तो उन्होंने पूरी अच्छी तरह से आदर सत्कार किया और आदर सत्कार करने के पश्चात जब सौदास ने उन्हें अन्न परोसा तो वशिष्ठ ऋषि अपने दिव्य ज्ञान से समझ गए कि इस अन्न में मनुष्य के मांस के टुकड़े हैं। तो वशिष्ठ ऋषि को लगा कि ये कैसा व्यक्ति है कि जो अपने गुरु को ही भ्रष्ट करना चाहता है। ऐसा उनके मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो सौदास को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वास्तविक प्रसंग ऐसा हुआ कि सौदास के राजमहल में एक क्या कहते खाना पकाने वाला जो रसोइया था, वो रसोइया का कुछ इतिहास था। तो अभी हम उस इतिहास को समझेंगे। एक बार जब सौदास जंगल में निवास करने वाले ऋषियों की भित्ति पर वे उस जंगल में रहने वाले असुरों को मारने के लिए चल पड़े। उस युद्ध में उस एक राक्षस का वध हो गया और उस राक्षस का एक भाई भी था। लेकिन उस भाई ने क्षमा याचना मांगकर अपना जीवन दान मांग लिया सौदास से। लेकिन ये जो जीवन दान मांगा,
वो केवल एक बाहरी दिखावा था नम्रता का, लेकिन अंदर से उसे अपने भाई के प्रतिशोध लेने की इच्छा थी। लेकिन वो जानता था कि मैं युद्ध में सौदास को परास्त नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता। तो उसने एक युक्ति लड़ाई। उसने सौदास के राजभवन में जाकर रसोइयों का रूप धारण कर लिया और उसके लिए खाना परोसने लग गया। और उचित समय देखकर वो ये प्रकार का कार्य करना चाहता था। उसने जब सुना कि वशिष्ठ ऋषि उनके घर पर आमंत्रित किए गए हैं, तो इस रसोइये ने एक मनुष्य का मांस उसके अंदर मिला दिया, ताकि वो जानता था कि वशिष्ठ ऋषि को पता चल जाएगा और पता चलने के कारण वो उन्हें शाप दे देंगे, और यही राक्षस चाहता था। तो जब वशिष्ठ ऋषि को पता चल गया कि इस खाने में मनुष्य का मांस मिलाया हुआ है, और वशिष्ठ ऋषि ने समझा कि ये जानबूझकर सौदास ने ऐसा करा, तो वशिष्ठ ऋषि ने शाप दे दिया। उन्हें कहा कि इस प्रकार की तुम्हारी जो मानसिकता है, तो तुम ठीक है, तुम नरभक्षक राक्षस बन जाओ, ऐसा शाप दे दिया। और जब ये प्रकार का शाप मिला सौदास को, तो वो भी तुरंत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि मेरी कोई गलती है ही नहीं, इसके अंदर मनुष्य का मांस कैसे आया है मेरी कोई जानकारी नहीं है, और आपने बिना कारण मुझे इस प्रकार का शाप दे दिया, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं। ऐसा सौदास ने वशिष्ठ ऋषि को कहा, जो उनके गुरु थे। लेकिन जैसे ही सौदास रिप्लाई में शाप देने वाले थे, तो सौदास की जो पत्नी थी उसने रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये अपने गुरु है, ये हमारे कुल गुरु है, और इतना ही नहीं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्राह्मण है। हो सकता है कि उनसे गलती हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रतिरूप में उन्हें श्राप दे दें। तो इस वजह से सौदास की पत्नी के अनुरोध पर सौदास ने उन्हें शाप नहीं दिया। लेकिन बाद में जब वशिष्ठ ऋषि को पता चला कि सच में सौदास की कोई गलती नहीं थी और मैंने क्रोध में आकर सौदास को ऐसा शाप दे दिया, तो उनको बहुत बुरा लगा। और उन्होंने भी रिप्लाई में कहा कि मैं ये शाप रिटर्न नहीं कर ले सकता, लेकिन एक आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम्हारे जो शाप है ये 12 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। 12 वर्षों के बाद तुम पुनः अपने नॉर्मल जीवन में आ पाओगे, लेकिन 12 वर्षों में तुम्हें एक नरभक्षी राक्षस का रोल निभाना पड़ेगा। और वशिष्ठ ऋषि ने भी उस गलती के प्रायश्चित के लिए उन्होंने भी 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तो जब देखिए ये संबंध कैसा है कि वशिष्ठ को भी जब पता चला कि मेरी गलती हो गई है, तो 12 वर्ष तक राक्षस बने रहने का शाप दिया, लेकिन उतने ही साल का प्रायश्चित भी वशिष्ठ ऋषि ने स्वीकार किया। तो दर्शाता है कि जब कभी किसी से कोई गलती होती है और जब गलती की जानकारी हो जाती है, तो प्रायश्चित भी करना होता है। इससे व्यक्ति अपना आध्यात्मिक तेज समाप्त नहीं करता। तो वशिष्ठ ऋषि ने भी जब इस प्रकार का 12 वर्ष की तपस्या प्रारंभ कर दी, तो वे भी अपने ब्रह्म ऋषि के पद पर टिके रहे। तो जो कल्माशपाद, ये जो नाम पड़ा, यही सौदास जो है जब राक्षस बन गया था, तो उसके पैर के नीचे एक बहुत बड़ा काला ऐसा धब्बा बन गया था। तो इसलिए लोग उसे कल्माशपाद नाम राक्षस से बुलाते थे। लोगों को मालूम नहीं था कि यह सौदास नाम का राक्षस है, क्योंकि लोग जानते नहीं थे। तो जब जंगल में जाकर निवास करने लगा, तो उसके पैर के नीचे इतना काला धब्बा रहता है, तो लोग उसे कल्माशपाद नामक राक्षस के नाम से जानने लगे। तो उसने कई सालों तक वहां पर निवास किया जंगल में, और नरभक्षक होने के नाते शाप के प्रभाव के कारण वो किसी भी प्राणी को खा जाता था। खासतौर पे जो मनुष्य हुआ करते थे उनको खा जाता था वो। तो एक बार इसी प्रकार जब वो 12 वर्ष के शाप के जीवन से बीत रहा था, तो एक दिन जंगल में एक कुटिया में एक ब्राह्मण तथा ब्राह्मण की पत्नी रहा करती थी।
तो इसको बहुत भूख लगी थी कल्माशपाद को। राक्षसी होने के नाते इसको मनुष्य की गंध पता चल गई और वो भूख के मतलब खाने की तलाश में वो ढूंढने लगा किधर मनुष्य है। तो उस जंगल में एक कुटिया में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रह रही थी। उस समय ये दोनों अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे थे और जब इस प्रकार से जब ये कल्माशपाद वहां पर आया तो जब उसने देखा कि ये दोनों वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं और उसी समय इस राक्षस ने उस ब्राह्मण को उठा लिया और खाने के लिए प्रवृत्त हो गया। उसकी पत्नी ने बहुत विनती की कि नहीं तुम इस प्रकार से मेरे पति को नहीं मार सकते, हमारी कोई संतान भी नहीं है और हम अभी संतान उत्पन्न करने की विधि में थे और आपने मेरे पति को उठा लिया। एक पत्नी अपने पति तथा पुत्र के बिना आश्रयहीन हो जाती है, तो इस वजह से आप इसे मत खाओ, ये मैं तुम्हारे सामने विनती करती हूँ। लेकिन कल्माशपाद क्योंकि वो राक्षसी वृत्ति में था तो उसने इस ब्राह्मणी के शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो उस ब्राह्मण को निगल गया। तो जैसे ही वो ब्राह्मण मारा गया तो इस ब्राह्मणी ने तुरंत उसे शाप दे दिया कि तुम एक जन्मतः राक्षस न होने के बावजूद भी तुमने मेरी याचना को अस्वीकार किया, तो मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जब भी तुम भविष्य में अपने पत्नी से पुत्र उत्पन्न करने जाओगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसको भी शाप मिल गया। ऐसे ही 12 वर्ष निकल गए और 12 वर्ष के पश्चात जब कल्मशपाद अपने शाप से मुक्त हो गया तो उसे सब कुछ याद आने लग गया कि मैं कौन था, क्या क्या मुझे शाप मिले। तो बहुत दुखी रहने लगा क्योंकि सौदास जो था उसकी अनेक रानियां थी लेकिन एक भी संतान नहीं हो रही थी क्योंकि शाप के कारण। तो ये सोचकर सौदास हमेशा दुखी रहा करता था और वशिष्ठ ऋषि भी उन्हें लगता था कि मेरी वजह से सब हुआ, तो वो भी बहुत ही कष्ट महसूस करते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम ही कुछ देवताओं को प्रसन्न करके सौदास के लिए एक पुत्र की उत्पत्ति करते हैं। तो सौदास के परमिशन से वशिष्ठ ऋषि की कृपा के कारण सौदास की पत्नी को संतान हुई और उस संतान का नाम अश्वक पड़ा। अश्वक नाम क्यों पड़ा इसका भी बहुत अच्छा स्टोरी है। ये जो अश्वक है इसका अर्थ होता है पत्थर। अश्वक ये संस्कृत शब्द का अर्थ होता है पत्थर। तो जब सौदास की पत्नी मदयंती, सौदास की पत्नी जब मदयंती गर्भवती हुई तो गर्भ अवस्था में 7 वर्ष हो गए लेकिन संतान जन्म नहीं रही थी। तो बहुत सब लोग चिंतित थे कि क्यों इस प्रकार से हो रहा है, 7 वर्ष हो गए अभी भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही। तो वशिष्ठ ऋषि ने सोचा कि गर्भ के ऊपर प्रेशर डालने की आवश्यकता है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और वो पत्थर को पेट पर रख दिया और वो पत्थर के प्रेशर से वो बच्चा फिर गर्भ से बाहर आया। और इस वजह से पत्थर के कारण या पत्थर के आघात से वो बच्चा उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम अश्वक रखा गया। यही अश्वक आगे चल के इसकी एक संतान हुई। इस संतान का नाम था बालिक। बालिक ये जो संतान थी अश्वक की, ये क्षत्रिय राजा था, लेकिन उस समय पर परशुराम जी का बहुत कहर बरस रहा था सब क्षत्रियों के ऊपर। ये जब बालिक जब उस समय था वहां पर सूर्यवंशी राजा के तौर पर इक्ष्वाकु वंश में, तो उस समय पर परशुराम जी हर जगह पर क्षत्रियों का नाश करते जा रहे थे। तो जब बालिक जब भी देखता कि परशुराम जी उसके पास आ रहे हैं, उसके राज्य में आ रहे हैं, तो तुरंत वो स्त्रियों के संग में बैठ जाता था। तो स्त्रियों के
रूम में बैठने के कारण परशुराम जी वहां पे प्रवेश नहीं करते थे। वो सोचते थे कि कैसा क्षत्रिय है नपुंसक ही का कि मुझसे युद्ध करने भी नहीं आ सकता और अपने पत्नियों के संग में जाकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से जब कभी भी परशुराम जी इसको मारने के लिए आते, क्षत्रिय होने के नाते इसको मारने के लिए आते, तुरंत बालिक जो होता वो अपने पत्नियों के साथ या स्त्रियों के ग्रुप में आके बैठ जाता था। तो इस वजह से उसका नाम नारी कवच भी पड़ा, तो उसे नारी कवच के नाम से जाना जाने लग गया कि हमेशा नारियों को अपना कवच बना के रखने के कारण वो हमेशा परशुराम से बच जाता था। लेकिन बाकी के सारे क्षत्रिय तो समाप्त हो गए थे। तो आगे चल के क्योंकि केवल यही सूर्यवंशी बालिक जीवित रहा था, क्योंकि उसने ये आइडिया की थी, इसलिए आगे चल के जितने भी क्षत्रिय जन्म लिए वे सारे के सारे बालिक के ही पुत्र हुए, या बालिक ही उनके उत्पन्न का मूल हुआ, इसलिए उसका नाम मूलक ये भी पड़ा। तो जितने भी क्षत्रिय हुए उसके बाद परशुराम जी के संहार के बाद वे बालिक के ही संतान हुए, तो इसलिए उनको मूलक भी कहा जाता है। इस बालिक की सबसे बड़ी संतान थी, उसका नाम था दशरथ। अब ये दशरथ श्री रामचंद्र के पिता दशरथ नहीं है, ये बालिक का पुत्र दशरथ है। बालिक का पुत्र दशरथ, दशरथ का पुत्र एडविडी, एडविडी का पुत्र विश्वसह और विश्वसह का पुत्र खटवांग हुआ। ये खटवांग का नाम हमने बहुत बार सुना है, भगवत गीता में भी सुना है हमने कि जब मृत्यु की केवल एक घटिका शेष रह गई थी तो उन्होंने अपने शेष जीवन को भगवान को समर्पित करने की वजह से उसने आखिरी घड़ी में भी भगवान की प्राप्ति करी थी। तो उसकी कथा भी भागवत में बताई गई है कि महाराज खटवांग जो है वो बहुत ही पराक्रमी राजा थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के जितने भी राजा हुए, कई राजा बहुत ही शक्तिशाली और शौर्यवान हुए हैं। जैसे ये बालिक कुछ एक्सेप्शन केसेस है बालिक जैसे, लेकिन बहुत सारे जो वंशज हुए इनके परिवार में ये बहुत ही शूरवीर वंशज हुए हैं। तो हम जानते हैं और कि बहुत बार देवताओं तथा असुरों में युद्ध होते रहता है। तो इस बार भी जब देवता और असुर में युद्ध प्रारंभ हुआ तो फिर से असुर जो लोग हैं वो बलशाली हो गए थे और इस वजह से देवताओं की हार हो रही थी। तो जब इंद्र ने देखा कि हमारी हार अभी सुनिश्चित है, अगर हमने इक्ष्वाकु वंश के खटवांग महाराज की सहायता नहीं ली तो हम परास्त हो जाएंगे। तो इस वजह से खटवांग महाराज के पास आए और खटवांग महाराज भी अपने वचन पर अडिग थे। उन्होंने तुरंत ही उन्हें हाँ कह दिया और युद्ध करने के लिए चल पड़े। कई सालों तक युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात जब देवताओं के सेनापति कार्तिकेय उन पर जब प्रसन्न हुए तो कार्तिकेय ने उन्हें कहा कि हे खटवांग महाराज, आपकी सहायता के बिना हम ये युद्ध नहीं जीत सकते थे। और कार्तिकेय ने कहा कि आप के मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप वर चाहते हो मुझसे आप मांग सकते हो। तो खटवांग महाराज ने पहले पूछा कि मेरे आयु का कितना समय शेष बच गया है, पहले वो बताइए। तब कार्तिकेय ने बताया कि केवल एक मुहूर्त बचा है, उसके बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। तब तुरंत ही खटवांग महाराज वहां से निकल पड़े और एक पवित्र स्थल पर जाकर पूरी तरह से अपना ध्यान भगवान में केंद्रित कर दिया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि खटवांग महाराज को पहले ही समझ गया था कि उनका मृत्यु एक मुहूर्त में होने वाला है। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट, 48 मिनट्स। तो इस प्रकार से जब उन्हें पता चल गया कि उनकी मृत्यु होने वाली है और वो इतनी जल्दी होने वाली है, तो तुरंत उन्होंने सब कुछ अपने सारी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया और जिम्मेदारी को छोड़कर पूरी तरह से भगवान के स्मरण में लिप्त हो गए। और इस प्रकार से जब उन्होंने देह त्याग किया तो उनका चिंतन पूरी तरह से भगवान पर होने के कारण वो भगवत धाम को प्राप्त कर पाए। इसलिए जब भी हमारे आचार्य को बताना होता है कि मृत्यु के समय तक भी व्यक्ति भगवान का चिंतन करके भगवान धाम प्राप्त कर सकता है,
और इसके लिए उदाहरण देते हुए खटवांग महाराज को उदाहरण देते हैं। और इस यही उदाहरण भगवान कृष्ण भी अर्जुन को भगवद गीता में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भी अगर भगवान का स्मरण करता है तो भगवत की प्राप्ति कर सकता है। तो ये खटवांग महाराज का उदाहरण था यहाँ पर। खटवांग महाराज के फिर अनेक संतान हुई, उसमें से उसका बेटा हुआ दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का बेटा हुआ रघु। इसी रघु के नाम से फिर आगे चल के रघुवंश कहला गया। रघु का बेटा अज हुआ और अज का बेटा दशरथ हुए, और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से ये इक्ष्वाकु महाराज की वंशावली थी। तो ये यहाँ तक वर्ण आने के पश्चात परीक्षित महाराज फिर शुकदेव गोस्वामी से कहते हैं कि मुझे श्री रामचंद्र के दिव्य लीलाओं के बारे में बताइए। साक्षात भगवान किस प्रकार से इस जगत में अवतरित हुए और उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, इसका वर्णन मुझे सुनना है। लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि तुम बचपन से ये लीला सुनते आ रहे हो। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि परीक्षित महाराज बचपन से ही भगवान श्री राम के कथाओं के बारे में जानते थे। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं तुम्हें संक्षिप्त में श्री रामचंद्र के लीलाओं का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुमने पहले ही इस लीलाओं के बारे में सुन रखा है, इसलिए मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। तो हम भी थोड़ा सा संक्षिप्त में सुनते हैं। अभी दिवाली का अवसर है, आगे चल के दशहरा तो अभी हो गया, आगे भगवान श्री रामचंद्र के लिए हम दीपोत्सव मनाएंगे। तो बहुत अच्छा अवसर है, अच्छा प्रसंग भी है, श्री रामचंद्र की कथा सुनने का भी चांस मिल रहा है। तो संक्षिप्त में है, शायद हो सकता है कि आज ही हम लोग श्री रामचंद्र की कथा भी कंप्लीट कर लें, इतना संक्षिप्त है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य पुरुषों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र के साथ जाकर मारीच जैसे राक्षसों को हताहत किया था। तो यहाँ पर जो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि विश्वामित्र मुनि जब दशरथ महाराज के पास आते हैं तो दशरथ महाराज पहले डर जाते हैं कि भाई विश्वामित्र मुनि क्यों आए। तो उसे पूछते हैं कि क्या मदद चाहिए, और वचन भी दे देते हैं कि आपको मैं मदद करूंगा, आप जो मांगेंगे वो दूंगा। तो विश्वामित्र मुनि जब कहते हैं कि मुझे आपका बेटा राम चाहिए, दशरथ महाराज हिल जाते हैं पूरी तरह से। अपने बेटे के वियोग को सहन नहीं कर पाने के कारण वह अपना वचन निभाना नहीं चाहते थे और टाल रहे थे। तो वशिष्ठ ऋषि के आदेश पर दशरथ महाराज ने अपने बेटे राम को विश्वामित्र के पास सुपुर्द किया। जब राम जा रहे हैं तो लक्ष्मण पीछे कैसे रह सकता है, इसलिए लक्ष्मण भी रामचंद्र के साथ निकल पड़े। अलग अलग जगह पर वर्णन ऐसा आता है, खासतौर पे हमारे जो दक्षिण भारत के आचार्य होकर गए हैं उनमें से प्रमुख है रामानंदाचार्य। उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छा प्रसंग है और ये रेलेवेंट भी है हमको समझने के लिए, कि श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने अयोध्या के निवास में बहुत ही संतुष्टि प्राप्त कर रहे थे। वे बताते हैं कि भगवान जब भी अवतरित होते हैं उनके अवतार का उद्देश्य राक्षसों का वध करना या समाज में सुधारणा करना ये कभी नहीं होता है। वो अपने अवतार के दौरान ये सब बाय प्रोडक्ट की तरह कर देते हैं, है ना। हर चीज में हर किसी चीज का बाय प्रोडक्ट होता है, मतलब मेन प्रोडक्ट कुछ और होता है, बाय प्रोडक्ट कुछ और होता है। तो उसी प्रकार से भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है लीला करना, और ये लीला करने के दौरान फिर वो रावण का भी वध करते हैं, बाकी और भी भक्तों का उद्धार करते हैं। तो रामचंद्र अपने परिवार के साथ अयोध्या में बहुत संतुष्ट थे, और वे एक तरह से अयोध्या से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो सारे जो देवतागण थे जो रावण के द्वारा बंदी बनाए गए थे,
और उन्होंने सोचा कि अभी श्री रामचंद्र अभी बाहर निकलेंगे, अभी रावण को वध करेंगे, लेकिन वे देख रहे थे कि भगवान राम बहुत टाइम लगा रहे, वे अयोध्या से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो इस वजह से देवताओं ने कुछ अरेंजमेंट किया। उन्होंने विश्वामित्र मुनि से प्रार्थना की कि आप जाकर रावण को ले आए, मतलब रामचंद्र को ले आइए बाहर। अभी ये भी प्रसंग बहुत अच्छा है कि जब विश्वामित्र मुनि वो हिमालय में तपस्या कर रहे थे और हिमालय की तपस्या छोड़कर वे अयोध्या के पास नजदीक ही सिद्धा आश्रम है, वहां पर उसके आसपास आए, सिद्धा आश्रम के पास, और वहां पर आकर अपना एक यज्ञ चालू कर दिया। अब ये जो यज्ञ था, इस यज्ञ में ताटका, मारीच और सुबाहु ये राक्षसगण व्यत्यय डाल रहे थे। अभी अगर देखा जाए, विश्वामित्र मुनि स्वयं ही इतने पराक्रमशाली है, वे आसानी से इन राक्षसों का वध कर सकते थे। केवल एक मंत्र का उच्चारण करने से सारे के सारे राक्षस मर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अयोध्या गए और अयोध्या से राम को लेकर आए। वशिष्ठ ऋषि भी बताते हैं, दशरथ महाराज को समझाते हुए बताते हैं कि आप अपने बेटे की चिंता मत करो। आप नहीं जानते विश्वामित्र मुनि स्वयं ही कितने पराक्रमशाली है, और वे चाहे तो स्वयं ही सारे असुरों का नाश कर सकते हैं, लेकिन वे यहाँ पर कुछ प्रयोजन से आए हैं और इसमें आपके बेटे का ही कल्याण है। तो आप जिद मत करो, आप अपने बेटे को दे दो। तो यहां पर भी वशिष्ठ ऋषि के शब्दों से समझ में आता है कि ताटका, मारीची, सुबाहु को मारने के लिए रामचंद्र को ले जाने केवल एक बहाना था। एक्चुअली भगवान को अपने भक्तों के क्या होते हैं वातावरण से दूर ले जाना ये कारण था, जिससे भगवान राम राक्षसों के वध की शुरुआत कर सके और आगे चल के वो देवता का कार्य कर पाए। तो इसलिए राम को ले जाया गया, और जाते जाते रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया गया। फिर बाद में अलग अलग स्टोरीज हुई, और हम जानते हैं कि श्री रामचंद्र ने फिर स्वयंवर में माता सीता का हाथ स्वीकार किया। फिर अत्यंत दृढ़ एवं कठोर हर धनु नामक धनुष को तोड़कर सीता देवी से ब्याह किया। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। तो यहाँ पे वर्णन आया है कि बहुत भारी ऐसा ये धनुष था जिसको श्री रामचंद्र ने आसानी से तोड़ दिया। तो ये कथा भी जैसा शायद शिक्षा से प्रभु भी बहुत बार बताते हैं कि ये जो प्रसंग है यहाँ पर हमें रामचंद्र के स्वभाव का पता चलता है। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण वहां पर स्वयंवर में नहीं आए थे, वे विश्वामित्र मुनि के अनुरोध पर केवल और धनुष का दर्शन करने मात्र आए थे। और जब उन्होंने देखा कि स्वयंवर भी हो रहा है तो वो स्वयंवर में आके खड़े हो गए, लेकिन राजा जनक ने उनका स्वागत किया ये सोच के कि शायद ये भी सहभागी हो जाए। तो जब एक एक करके सारे राजा हताश हो रहे थे, कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पा रहा था, तो फाइनली जनक महाराज ने सोचा कि यहाँ पर कोई भी इतना बलशाली क्षत्रिय नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। तो उस पर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे जनक महाराज से कहते हैं कि जब तक रघुवंशी श्री राम हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो लक्ष्मण ने फिर श्री रामचंद्र से विनती की, आप खड़े हो जाओ, और क्षत्रिय को ललकारा है इन्होंने, तो आप खड़े हो जाओ। तो फिर भी रामचंद्र खड़े नहीं हुए, वो अपने बैठे रहे। लेकिन जब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राम जाओ और धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाओ,
तब श्री रामचंद्र अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए फिर वो धनुष उठाने के लिए गए। ऐसा नहीं था कि श्री राम के मन में इच्छा थी कि मैं विवाह करूं, ऐसा कोई विचार नहीं था उनके मन में, लेकिन गुरु ने आदेश किया है, इसलिए गुरु के आदेश के लिए उन्होंने वो धनुष उठाया और फिर वो धनुष भी भंग कर दिया। लेकिन स्वयंवर की जो शर्त थी वो शर्त पूरी होने के कारण अभी सीता का विवाह श्री राम से होना था। तो जैसे ही सीता देवी वरमाला पहनाने के लिए आई, रामचंद्र ने कहा रुको, मैं तो विवाह के लिए आया ही नहीं हूं यहाँ पर, मेरे गुरु ने जो कहा वो मैंने किया, विवाह करने का या करवाने का अधिकार मेरे माता पिता का है, बिना उनकी अनुमति के मैं विवाह नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक और चीज स्पष्ट होती है कि श्री राम जो है पूरी तरह से अनासक्त थे इन सब प्रसंगों से। उन्होंने बाण धनुष तोड़ा, उसका भी हर्ष नहीं था, सीता देवी स्वयंवर में उनको प्राप्त हुई, उसका भी हर्ष नहीं था उनको। तो ये एक आदर्श पुत्र का या आदर्श व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो श्री राम ने वहां पर प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से व्यक्ति को हर स्थिति में धीर होना चाहिए। ये श्री रामचंद्र ने इस लीला के माध्यम से हमको सिखाया था। तो जब जनक महाराज ने दशरथ महाराज को सब कुछ बता दिया चिट्ठी लिखकर, कैसे आपके बेटे ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी है और अभी हम सीता देवी का विवाह करवाना चाहते हैं आपके पुत्र से, आपकी अनुमति की आवश्यकता है। तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि ये जो जनक महाराज है ये एक्चुअली इक्ष्वाकु वंश में ही आते हैं। जैसा हमने देखा महाराज इक्ष्वाकु के अनेक पुत्र हुए, विकुक्षी, दंडक और नाम भूल गया, तीसरा एक और था। तो अभी हमने जो अभी तक जो चर्चा देखी है श्री राम में, वो विकुक्षी के वंश में आए हैं। लेकिन दूसरे जो भाई थे विकुक्षी के, उनके वंश में जनक महाराज हुए थे। तो जनक महाराज ने तुरंत ही इस बात को जब बताया तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हुए और जनक महाराज जैसा समधि प्राप्त करने की इच्छा से वो भी बहुत संतुष्ट थे। तो उन्होंने तुरंत ही वो स्वीकार किया और सारी बारात लेकर वे जनकपुरी पहुंच गए। जनकपुरी पहुंचकर केवल राम का ही नहीं, उनके और तीनों भाइयों का भी विवाह कर दिया गया सीता के अन्य बहनों के साथ। और जब इस प्रकार से सारी बारात जब वापस अयोध्या की तरफ लौट रही थी, उस समय पर एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान का आशय था परशुराम जी वहां पर आ रहे थे। तो दशरथ महाराज, यहाँ तक कि जनक महाराज भी डर गए थे, कह रहे अब क्या होगा। विश्वामित्र मुनि भी डर गए थे, अब क्या होगा, परशुराम जी आ रहे हैं। परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं। अभी परशुराम जी क्रोधित क्यों थे? क्योंकि जो हर धनु था वो स्वयं भगवान शिव जी ने परशुराम को भेंट में दिया था और परशुराम जी ने वो धनुष जनक महाराज को सौंपा था ताकि वो उसकी अच्छी से रक्षा कर सके और उसकी पूजा कर सके। तो इसलिए वे क्रोधित थे कि जनक महाराज ने ऐसा कैसे किया। और उस पर से ये कि ऐसा कौन क्षत्रिय है जो भगवान शिव जी का धनुष तोड़ सकता है, तो ऐसा क्षत्रिय व्यक्ति से मुझे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बलशाली क्षत्रिय इस पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं, ऐसे परशुराम जी सोच रहे थे। तो यहाँ पे लिखा है, प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। तो यहाँ पर बताया गया है कि रिटर्न के समय, अयोध्या की तरफ आते समय उनकी मुलाकात परशुराम जी से हुई रास्ते में, और वहां पर परशुराम जी ने खुला चैलेंज दिया, अगर तुम सही मायने में क्षत्रिय हो तो मुझसे युद्ध करो, क्योंकि तुम ही व्यक्ति ऐसे योग्य हो जो मुझसे युद्ध करने लायक हो, क्योंकि तुमने शिव जी का धनुष तोड़ पाए हो, तो मुझसे युद्ध करो। तो जब श्री रामचंद्र ने सोचा कि कैसे मैं इनके ऊपर आक्रमण करूं, क्योंकि ये हमारे वरिष्ठ हैं और गुरुजनों ने भी आशीर्वाद
नहीं दिया है। गुरुजन भी कह रहे थे कि शांत हो जाओ, तो श्री रामचंद्र कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन बार बार परशुराम जी उत्तेजित कर रहे थे राम को। तो रामचंद्र ने भी फिर परशुराम के हाथ में जो विष्णु धनुष था वो हाथ में लिया, और उस धनुष को हाथ में लेकर उन्होंने उसके ऊपर बाण चढ़ाया। तो जब परशुराम ने देखा कि ये विष्णु धनुष वो ही चला सकता है या वो ही उठा सकता है जो साक्षात विष्णु हो, बिना विष्णु के विष्णु धनुष कोई उठा ही नहीं सकता। जब परशुराम ने देखा कि श्री रामचंद्र ने वो विष्णु धनुष हाथ में सहज उठा लिया है, तो समझे कि ये स्वयं भगवान विष्णु ही है, और वो तुरंत श्री राम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और श्री रामचंद्र भी उन्हें अपना वास्तविक विष्णु स्वरूप चतुर्भुज नारायण रूप उन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो परशुराम को पता चलता है कि ये भगवान अवतरित हुए हैं राम के रूप में। फिर परशुराम जी कहते हैं कि मैं घमंडी हो चुका था, मैं अपने शक्ति के बल पर मुझ में घमंड आ गया था, कृपया करके ये जो बाण है इससे आप मेरे घमंड का नाश कर दें। ऐसा परशुराम जी ने राम से विनती की। तो भगवान राम ने फिर परशुराम के ऊपर वो बाण चलाया, जिससे परशुराम के हृदय का जो घमंड था कि मैंने इतने लोगों को मारा, मेरी वजह से सारी क्षत्रिय कुल का मैंने 21 बार विनाश किया, ये जो थोड़ा बहुत गर्व हो चुका था परशुराम जी को, वो नाश कर दिया। अभी परशुराम जी हमारे आचार्य बताते हैं कि ऐसे कैसे परशुराम जी में गर्व आ सकता है। परशुराम जी तो साक्षात भगवान के अवतार है, भगवान के अवतार में इस प्रकार का घमंड गर्व कैसे पॉसिबल है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि परशुराम जी ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार का मतलब ये होता है कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो अलग अलग प्रकार से अवतरित होते हैं। और हमने जब द्वितीय स्कंद हम पढ़ रहे थे तो हमने विभिन्न प्रकार के अवतारों का वर्णन किया था। शक्त्यावेश अवतार का मतलब ये होता है कि भगवान से विशिष्ट शक्ति प्राप्त किया हुआ व्यक्ति शक्त्यावेश अवतार होता है। जैसे पृथु महाराज, ये भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। वे साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के द्वारा शक्ति का आवेश होने के कारण वो शक्त्यावेश अवतार कहलाए जाते हैं। परशुराम जी भी शक्त्यावेश अवतार ही है। उनके अंदर क्षत्रियों का विनाश करने की भगवान की विशिष्ट शक्ति उन्हें प्रदान की गई, और इस वजह से उनके अंदर इस प्रकार का कभी कभी दुर्गुण पाया जा सकता है। कुछ आचार्य का कहना है कि ये एक लीला थी, जिस वजह से श्री परशुराम जी अपने आप को नम्र बनाने के लिए या श्री रामचंद्र के सामने श्री रामचंद्र की महत्ता प्रस्तुत करने के लिए परशुराम जी ने ऐसा बर्ताव किया था। ये भी हमारे कुछ आचार्य बताते हैं। तो दोनों वर्जन सही है। एक तो ये कि परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार है, और दूसरा ये कि श्री रामचंद्र को महान सिद्ध करने के लिए परशुराम जी ने इस प्रकार का अभिनय किया, वो भी दोनों सही है। तो इस प्रकार से फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने पत्नियों के साथ वापस अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में बहुत वर्ष तक वो आनंद लाभ उठाते हैं। रामायण में बताया गया कि श्री रामचंद्र का आयु केवल 14 वर्ष थी जब वे विश्वामित्र मुनि के साथ जंगल में गए थे, और देवी सीता की आयु केवल 9 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ। लेकिन उसके पश्चात विवाह होने के बाद श्री रामचंद्र को जब राज्याभिषेक हुआ तब भगवान रामचंद्र की आयु 26 साल थी, और माता सीता की आयु ऑलमोस्ट 19 या 20 साल थी। तो इतने सालों तक उन्होंने अयोध्या में निवास किया। सब लोग बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता के साथ आनंद से रह रहे थे। और फिर से एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने अवतार का मुख्य उद्देश्य भूल गए थे। वो ये था कि असुरों का विनाश करना है। इसका वर्णन बृहद भागवतामृत में आता है, जहाँ पर बताया गया है कि भगवान अपने भक्तों के साथ इतना आनंद प्राप्त करते हैं कि उनको इस भौतिक जगत से वास्तविक कुछ लेना देना ही नहीं होता। वे अपने भक्तों में हमेशा सुखी रहते हैं। तो कभी कभी वो भूल जाते हैं कि उनका अवतार कार्य क्या है।
वो अवतार कार्य को याद दिलाना पड़ता है भगवान को। तो इस समय भी जब भगवान श्री राम बड़े मतलब युवा हो गए थे, तो देवताओं ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने मंथरा का उपयोग किया। देवताओं ने मंथरा की बुद्धि भ्रमित कर दी, और फिर हम जानते हैं कि मंथरा ने किस प्रकार से कैकेयी को फुसलाया और कैकेयी के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए प्रेरित किया। अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। तो यहाँ पर बताया कि श्री रामचंद्र को अपने राज्य के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी। तो जब ये प्रसंग हो रहा था तो हमारे वरिष्ठ गुरु बंधुजन तथा हमारे शिक्षा गुरु बताते हैं कि श्री रामचंद्र को जब अनाउंस किया गया कि तुम्हारा राज्याभिषेक करना है, तब भी श्री रामचंद्र के चेहरे पर खुशी का कोई भी लक्षण नहीं था। और जब अगले ही समय जब उन्हें बताया गया कि तुमको वनवास दिया जा रहा है, तब भी उनके चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसमें ऐसा बताया गया है कि जब भगवान श्री रामचंद्र को दशरथ महाराज ने आदेश दिया कि जाओ ये उपवास करो क्योंकि कल सुबह तुम्हारा अभिषेक होने वाला है, तो उस समय बिल्कुल भी उनके चेहरे पे हर्ष नहीं था और वे आराम से बिना किसी प्रतिक्रिया के वो अपने महल में चले गए। और जब वापस कैकेयी की बात सुनी और कैकेयी से पता चला कि उन्हें 14 साल का वनवास लेना है, वो भी कल सुबह के सुबह निकलना है, तो तब भी उनका चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये लक्षण हमें बताते हैं कि हमें भी ऐसा ही होना है। जब हमारे जीवन में हर्ष आता है, सुख की बात आती है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं, और जब दुख आता है तो हताश हो जाते हैं। लेकिन यदि हम श्री रामचंद्र जैसा अगर धीर व्यक्ति जैसा वर्तन करें, तो जीवन में आने वाले सुख या दुख से हम विचलित नहीं होंगे और उसको हम समान दृष्टि से देखेंगे, तो हमारा मन हमेशा शांत रहेगा, हमें दुख का अनुभव ही नहीं होगा। ये हमें श्री रामचंद्र के कार्यों से पता चलता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है, उसी प्रकार से रामचंद्र ने अपने ऐश्वर्य को त्याग कर दिया था। तो ये ऐसा वर्णन है। दूसरा एक और कारण माता सीता स्वयं कहती है, जब सीता देवी कौन सा चित्रकूट पर्वत के पास गंगा नदी बहती है, अलकनंदा क्या मंदाकिनी गंगा। तो हम जानते हैं, आपने चित्रकूट भी गए होंगे, वहां पर देखा भी होगा कि श्री रामचंद्र माता सीता के साथ कहाँ पर बैठा करते थे। वो एक बड़ा पर्वत भी है, शिला भी है, और वहां पर हमने ये भी सुना होगा कि इंद्र का बेटा जयंत वहां पर माता सीता को चोंच मारकर चला जाता है और फिर भगवान राम उसके पीछे फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। तो कथा हम सबको पता है। तो जब श्री राम और सीता वहां पर बैठे हुए थे, तो सीता देवी ऐसी मुस्कुराते हुए राम से कहती है कि आपकी माता कैकेयी बहुत अच्छी है। तो राम को आश्चर्य लगा कि ऐसे क्यों कह रही है, क्योंकि उन्हीं ने तो हमें वनवास में भेजा। तो श्री रामचंद्र को ने पूछा कि क्यों ऐसा आपको लग रहा कि कैकेयी देवी बहुत अच्छी है। तो सीता देवी ने कहा कि अगर उन्होंने वनवास नहीं दिया रहता तो आप राजा होते, और आप राजा होते तो आप मेरे साथ बहुत कम वक्त बिता पाते। तो ये बात अच्छी हो गई कि अभी आप वनवास में हैं तो आपको कोई राज्य कारभार का परेशानी नहीं है, इसलिए हम हमेशा साथ में रह सकते हैं और मैं आपके साथ हमेशा रह सकती हूँ। तो इस प्रकार से सीता देवी कहती है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ,
इससे मेरी इच्छा पूरी हो गई, आपके साथ नित्य समय बिताने की मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो श्री रामचंद्र भी कहते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने, अगर मैं राजा बन जाता तो शायद ही इतना समय हम एक साथ बिता पाते थे। तो इस प्रकार से राम और सीता जब उनको वनवास मिला तो उनके मन में बिल्कुल भी दुख नहीं था। तो आमतौर पे किसी को अगर घर से निकाल दिया जाता है तो दुखी हो जाता है, लेकिन राम और सीता पूरी तरह से आनंदित थे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वे पूरी तरह से खुश थे। इसी प्रकार से फिर चित्रकूट से फिर भरत से मुलाकात हुई। भरत से मुलाकात के पश्चात भरत को फिर अयोध्या को संभालने के लिए कहा गया। फिर रामचंद्र ने कहा कि अभी हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुकेंगे तो अयोध्या के लोग हमेशा आते रहेंगे, तो हमारा वनवास ठीक से नहीं होगा। तो फिर श्री रामचंद्र आगे की तरफ बढ़े। आगे उनकी मुलाकात अगस्त्य ऋषि से हुई। अगस्त्य ऋषि ने उन्हें पंचवटी के स्थान पर जाने के लिए सुझाव दिया। तो फिर श्री रामचंद्र फिर पंचवटी आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी कुटिया बांधी। फिर कुछ काल पश्चात यहाँ पे लिखा है, जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के कान नाक काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिनमें खर, त्रिशर तथा दूषण मुख्य थे। तो यहाँ पे बताया कि उन्होंने शूर्पणखा के कान और नाक दोनों काट डाले और वहां से भगा दिया था। तो चलो मैं अभी आपको सवाल पूछता हूँ कि ये कुछ ठीक बात है क्या, किसी स्त्री के कान नाक काट देना? इज इट गुड? भाई वो आपसे प्रेम करती है, आपके सामने उन्होंने कहा कि मुझसे शादी करो, और क्षत्रिय होने के नाते राजा का कर्तव्य है कि अगर कोई स्वयं होकर कहे विवाह करने को गया तो क्षत्रिय मना भी नहीं कर सकता। और शूर्पणखा उस पर प्रेम कर रही थी, तो इस पे गलत क्या किया उसने, शूर्पणखा ने? उसके दिल में वासना थी, उसका एम ठीक नहीं था, तो इसलिए रामचंद्र जी ने ये करना ठीक समझा, क्योंकि वो अपना एक एम लेके आई हुई थी। अच्छा, एक पत्नी व्रत, माता जी कह रहे वो काम वासना से प्रभावित थी। बाप रे, ठीक है, एक पत्नी व्रत, ठीक है, एक पत्नी व्रत है, लेकिन कान नाक काटने की क्या आवश्यकता थी? काम वासना था, ठीक है, लेकिन समझ सकते हैं उसको, लेकिन उससे कान और नाक क्यों काटना चाहिए था? उसको भगा भी सकते थे वहां से, क्योंकि उसकी खूबसूरती से मुझे रिझा रही है, इसलिए तो ये काट के कोई खूबसूरती रहेगी। मतलब कितना क्रूएल्टी है देखो रामचंद्र में। मतलब वो अपनी खूबसूरती से मुझे रिझा रही है, तो उसकी खूबसूरती को ही खत्म कर दो। ये शोभा देता है रामचंद्र को? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपको पहले पता था, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझाता हूँ। बहुत सारे जो राम विरोधी संगठनाएं हैं, वे कहते हैं कि कैसे, किस राम की तुम पूजा करते हो? ऐसे राम की तुम पूजा कर रहे हो जिसके पास आए, जिसके पास एक स्त्री आती है अपना प्रेम संदेश लेकर, और बदले में रामचंद्र करते क्या है, उसका कान और नाक काट देते हैं। क्या ये है तुम्हारे राम? ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। हाँ, तो लक्ष्मण ने काटा, लेकिन किसके आदेश पर? क्या कौन बोलते हैं? अच्छा, क्या बोली माता जी? हाँ, तो किससे शादी करने के लिए? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, राम से शादी कर लेना चाहिए था ना। तो सीता है तो क्या हुआ फिर? तो मतलब इसका सीता का प्रेम है और शूर्पणखा का प्रेम कुछ भी नहीं, वो आपने काम वासना बोल दिया। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए एक बार। ऐसी चीज है, हाँ, ये दो एक सिंबॉलिक उन्होंने बोर्ड की प्रस्तुत करी हमारे सामने कि नाम सुगंध एक चीज जिससे हम जल्दी भागते हैं। नहीं, आप भटक रहे रास्ते से। नहीं, वो कान और नाक उसका नहीं है रीजन। ओके, ठीक है, नहीं, इस समय वो सूट नहीं होता, वो लॉजिक सूट नहीं होता। ठीक है, देखिए अभी हमें इसलिए रामायण पढ़ना पड़ेगा। रामायण में वर्णन ऐसा है कि जब शूर्पणखा
श्री रामचंद्र को देखती है तो राम को देखते ही उसके मन में काम वासना जागृत हो जाती है। अभी शूर्पणखा क्यों राम के पास आती है इसका भी वर्णन बताया है। शूर्पणखा जो थी वो रावण की बहन तो थी, लेकिन रावण के शत्रु के साथ शूर्पणखा ने विवाह किया था। रावण के शत्रु दानवगण जो थे उसमें दानवगण का राजा था विद्युतजिह्वा, उसका नाम था। उसका विद्युतजिह्वा भी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसका जो जिह्वा है वो किसी को भी जब स्पर्श करता था अपने जिह्वा से तो उसमें विद्युत करंट चला जाता था और आदमी उधर ही मर जाता था। तो उसकी जिह्वा जो ऐसी बाहर निकलती, जैसे हंटर निकलता है ना, चाबुक जैसा उसका जिह्वा मुंह से बाहर निकलता तो, और किसी को भी अगर स्पर्श करता था अपने जीभ से तुरंत मर जाता था, इसलिए उसका नाम विद्युतजिह्वा था। और यह रावण का कट्टर शत्रु था। लेकिन शूर्पणखा ने अपने भाई का साथ न देते हुए विद्युतजिह्वा के साथ विवाह कर लिया। अभी एक बार ऐसा प्रसंग आया कि बहुत घमासान युद्ध हुआ राक्षसों में और दानवों में। उसमें रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्वा को मार डाला। तो अभी शूर्पणखा विधवा हो गई। तो शूर्पणखा इतनी क्रोधित थी अपने भाई के ऊपर कि तुमने अपने बहन को विधवा कर दिया, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी, बहुत गुस्से में थी। तो रावण अपने बहन का स्वभाव जानता था। उसने कहा कि अरे तुम्हारा पति मरा है ना, हमारे राक्षसों में दूसरा शादी करने का प्रथा है, तुम जिस व्यक्ति से कहो मैं तुम्हारा उसके साथ शादी कर दूंगा। जिस व्यक्ति के ऊपर तुम हाथ रखो कि मुझे ये पति करके चाहिए तो मैं तुम्हारा शादी कर दूंगा। ऐसा रावण उसे बहलाता है। और शूर्पणखा देखो, अगर वो सच में अगर पतिव्रता स्त्री जैसी होती तो तुरंत मान नहीं जाते, लेकिन उसने कहा ठीक है। तो इस वजह से शूर्पणखा जो विधवा हो गई थी, जिसका पति मारा गया था, वो अभी नया पति ढूंढने के लिए भटक रही थी उधर। और ऐसे भटकते भटकते जब वो दंडकारण्य इस भाग में आई तो उसने ये वनवासी रामचंद्र को देखा। और रामचंद्र के जो सुंदर रूप है, उसका जो शारीरिक कांति है, उसको देखकर वे मोहित हो गई। अभी मोहित हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मोहित होना बताया गया है, शारीरिक आकर्षण बताया गया है, प्रेम नहीं बताया गया यहाँ पर। अगर प्रेम होता तो आगे का बर्ताव नहीं होता। आगे क्या हुआ बताता हूँ। तो जब शूर्पणखा जो बहुत ही कुरूप महिला थी, रामायण में बताया गया है कि उसके जो बाल है, ऐसे लगता है कि तांबे के जो तार होते हैं वैसे बाल हुआ करते उसके, लाल 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 भड़क तांबे जैसे तार। उसकी आंखें लाल टमाटर जैसी थी। उसके जो दांत है वो शूल के समान ऐसे बाहर निकले हुए थे। उसकी नाक इतनी भद्दी थी कि उसके अंदर मतलब बहुत बड़ी मोटी ऐसे नाकें थी उसकी। जब वो हंसती थी तो जोर की हवा बहती थी और लोग डर जाते थे, पशु प्राणी डर जाते थे। उसका जो कमर था वो एक बैरल के समान, जैसे बैरल होता है ड्रम, उसके समान था। उसके शारीरिक कांति का वर्णन रावण ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो जब शूर्पणखा ने देखा कि मैं तो इस रूप में हूँ और ये तो मनुष्य है, शायद मुझे देख के ये डर जाएगा, तो उसने सोचा मैं अपना वेश बदल लेती हूँ। तो उसने अपना वेश एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल लिया और उस रूप में वो राम के पास आई। लेकिन जब वो राम के पास उस रूप में आई तो हम सब जानते हैं कि रामचंद्र के सामने कोई भी अपने छद्म वेश में ज्यादा देर नहीं रह सकता। तो ये जो शूर्पणखा थी, उसे लग रहा था कि मैंने वेश बदला है, लेकिन जैसे ही राम के पास आई वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गई थी। उसे पता नहीं चला कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में। तो वो श्री राम से कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपको देखती ही आप पर मोहित हो गई हूँ। श्री रामचंद्र ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन हंसने लगे कि इसके साथ कौन ब्याह करेगा। तो उसने सोचा कि चलो ये टाइम पास अच्छा हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि देखो, रामचंद्र ने कहा शूर्पणखा को कि देखो मैं यहाँ पर एक वनवासी हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, क्यों तुम ऐसे भिक्षु व्यक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हो।
अच्छा होगा कि तुम किसी और शूरवीर राजा के साथ विवाह करो। मतलब ये सब मजाक हो रहा है, श्री रामचंद्र शूर्पणखा के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि शूर्पणखा को लग रहा है नहीं ऐसा नहीं, ये बहुत सुंदर है। तो शूर्पणखा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत ही इस संपूर्ण दंडकारण्य का राजा घोषित कर देती हूँ, और तुम मेरे साथ रहो, हम बहुत आनंद से रहेंगे। तो फिर रामचंद्र कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ विवाह करता, लेकिन मेरा पहला ही विवाह हो चुका है और मैं अपने पत्नी के साथ यहाँ पर हूँ। कोई पत्नी के साथ तुम रहोगी तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? किसी सौत के साथ रहना क्या तुम्हें पसंद आएगा? ऐसा रामचंद्र कह रहे। तो शूर्पणखा ने कहा नहीं, मैं किसी सौत के साथ नहीं रहूंगी। तो फिर रामचंद्र हंस के कहते देखो बाजू में मेरा भाई है, वो भी बहुत सुंदर है और उसकी पत्नी भी नहीं है, तो तुम उसके साथ जाके विवाह करो। तो जब शूर्पणखा लक्ष्मण को देखती है तो उसकी सुंदरता की तरफ देख के फिर से मोहित हो जाती है। फिर वो राम को छोड़ देती है और लक्ष्मण के पीछे चली जाती है, और लक्ष्मण के पास जाके बोलती है तुम इतने हैंडसम हो, यहाँ पर तुम सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ, चलो हम शादी कर लेते हैं। तो लक्ष्मण समझ जाते हैं कि श्री रामचंद्र ने भेजा है इसको। तो लक्ष्मण भी कहने लगते हैं कि देखो शूर्पणखा तुम इतनी सुंदर, वास्तव सुंदर थी क्या नहीं थी, तो तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारे लिए मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ। देखो मैं अपने बड़े भाई का दास हूँ, यहाँ पर मैं उनकी सेवा करता हूँ, तो अगर तुम दास के साथ विवाह करोगी तो तुम क्या बनोगी? और तुम दासी किसकी बनोगी? सीता की। क्या तुम सीता की दासी बन के रह सकोगी? तो नहीं, मैं सीता की क्यों दासी बनूं, मैं नहीं दासी बनूंगी। तो लक्ष्मण कहते हैं तो फिर ऐसा करो, तुम वापस राम के पास जाओ और उनसे विनती करो। और इस प्रकार से राम इधर से, जैसे ना बैडमिंटन होता है, राम इधर से फटका मारते, लक्ष्मण इधर से फटका, तो ऐसा टिकटॉक चल रहा था। बाद में कुछ देर पश्चात शूर्पणखा को समझ में आया कि ये लोग मुझसे खेल रहे हैं और इसका कारण है ये सीता। इस वजह से शूर्पणखा तुरंत ही उस सीता के ऊपर टूट पड़ी उसको मारने के लिए। और जब श्री रामचंद्र ने देखा कि ये सीता की तरफ आगे बढ़ रही है, तुरंत उन्होंने लक्ष्मण से कहा इसको रोको, और लक्ष्मण ने तुरंत ही अपना क्या कहते हैं तलवार निकाली और तलवार से प्रहार किया। उस प्रहार में उसका नाक कट गया, नाक और कान कट गया। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई कहे कि शूर्पणखा कितना प्रेम करती थी राम से, अगर ऐसा होता तो ये सब नहीं होता घटना वहां पर। अगर सच में रामचंद्र से प्रेम था तो वो लक्ष्मण की तरफ आकर्षित नहीं होती। सही बात है। तो वो प्रेम नहीं था, वो वासना थी। और इतना ही नहीं, अगर केवल वासना होती तो बात ठीक है, लेकिन जब उन्होंने सीता पर आक्रमण किया जिसका कोई दोष नहीं था, तो ऐसे व्यक्ति को दंड देना अनिवार्य हो जाता है, और इस वजह से उसको दंड मिला। तो कहने का मतलब है शूर्पणखा के साथ अन्याय नहीं हुआ था, जैसा आमतौर पर लोग कहते हैं। बहुत लोगों को ये सारा स्टोरी लोग बताते नहीं हैं या जानते नहीं हैं, इस वजह से लोगों को लगता है कि रामचंद्र ने अन्याय किया, एक स्त्री के ऊपर अन्याय। तो बहुत लोग आक्षेप लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको समझाना। तो जब शूर्पणखा का साथ ऐसा हो गया तो शूर्पणखा ने बदला लेने के लिए उन्हें कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर अपने भाइयों को बताती हूँ। तो उसके भाई खर और दूषण, ये उनके भाई थे, रावण के भाई थे, सॉरी शूर्पणखा के भी भाई थे। तो खर और दूषण को बताती है, तो खर दूषण तुरंत अपनी 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम पर आक्रमण करते हैं, और रामचंद्र आसानी से उन 14,000 असुरों को उनको मार डालते हैं। उसमें से केवल जो त्रिशिरा होता है, वो त्रिशिरा को छोड़ देते हैं राम, ताकि त्रिशिरा जाकर रावण को सब बात बता देगा। तो उस त्रिशिरा वहां से भाग जाता है, और जाते ही तुरंत वो रावण को कहता है कि तुम्हारे दोनों भाई खर और दूषण मारे गए हैं, और साथ ही साथ तुम्हारे 14,000 राक्षसों की सेना वो भी खत्म हो गई है। ये राम और लक्ष्मण बहुत पराक्रमी व्यक्ति है। तो
उस समय रावण को लगता है ऐसा पराक्रमी व्यक्ति का तुरंत वध कर देना चाहिए। लेकिन जब बाकी के अन्य लोग बताते हैं कि एक साधारण मनुष्य है, इसका क्यों तुम इतना चिंता करते हो, छोड़ दो इसको, मतलब ध्यान मत दो, वो खरदूषण थे किधर, मतलब थे कितने पराक्रमी, अच्छा हो गया मर गए वो लोग। तो रावण भी सोचता है क्यों इतना राम के साथ पंगा लेना, क्योंकि वो जानते हैं कि वो किस वंश में आ रहा है, रामचंद्र इक्ष्वाकु वंश के थे, और वो जानते हैं कि किस प्रकार से मानधाता के हाथों वो उसका वो पराभूत हो गया था, वो भी सब जानता है। तो रावण ने भी सोचा कि फिर से क्यों अपनी बदनामी करे, इसलिए वो प्रतिशोध की भावना उसने त्याग दी थी। लेकिन जब प्रतिशोध की भावना त्याग दी तो थोड़ी देर पश्चात वहां पर शूर्पणखा आती है रावण की सभा में, और रावण को अलग अलग प्रकार से उत्तेजित करना चाहती थी कि कैसे भाई हो तुम, तुम्हारे बहन के साथ ये सब हो गया और तुम कुछ प्रतिशोध नहीं ले रहे हो। रावण ने उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानी, क्योंकि उसके लिए शूर्पणखा ना के समान थी उस रावण के लिए। तो जब शूर्पणखा ने देखा कि ये बहन भाई बहन का नाते से समझने वाला नहीं है, तो उसने उसकी काम भावना को उत्तेजित करने के लिए फिर बातें करना चालू किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही तो वहां पर गई थी, जब मैंने देखा कि इतनी सुंदर रूपवती स्त्री एक वनवासी के साथ रह रही है तो मुझे रहा नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जगत में जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं वो आपकी पत्नी होनी चाहिए। इसे शूर्पणखा कहने लगा। तो जैसे ही उसने ऐसा कहा कि सुंदर स्त्री, तो रावण के कान खड़े हो गए, अच्छा कितनी सुंदर है बताओ। फिर शूर्पणखा उसके पूरे शरीर की सुंदरता समझाने लगती है, सीता कितनी सुंदर है। जितना जितना अधिक वो रावण सुनता गया, उसके मन के अंदर सीता को प्राप्त करने का मोह जागृत हो गया, और फिर उसने ठान लिया कि नहीं, सीता मुझे चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, रावण जो है वो सीता के लिए जा रहा था, ना कि शूर्पणखा के प्रतिशोध के लिए जा रहा था, वो सीता के लिए जा रहा था उसके बाद। तो जब उसने सोचा कि राम और लक्ष्मण जो है ये बहुत शक्तिशाली है, तो उसने सोचा कि छल से ही हम सीता का हरण कर पाएंगे। इसलिए वो उसके मामा मारीच के पास जाते हैं, और मारीच के पास जाकर फिर आइडिया करते हैं। तो फिर वो सोने का हिरण वो वहां पर बनने का आइडिया मिलता है। वे कहते हैं, हे परीक्षित, जब 10 शिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना, तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उनको हरने गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किए मारीच को भेजा। तो यहाँ पर भी हम श्रीमद् भागवत स्पष्ट कहता है कि प्रतिशोध की भावना से न जाते हुए सीता के सौंदर्य का आकर्षण उसे वो मतलब ले गया था वहां पर, और मारीच के साथ वो वहां पर जाते हैं। और हम सबको पता है कि किस प्रकार से सीता देवी का रावण हरण करता है। रावण ने जब सीता का हरण किया तो उस समय पर वहां पर जटायु जो है आकाश मार्ग से रावण का पीछा करने लग गया। जटायु बहुत वृद्ध हो चुका था, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करके उसने रावण को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन अंत में रावण बलशाली होने के कारण उसने तुरंत ही जटायु का एक पंख, एक हाथ काट दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। और इस प्रकार से फिर सीता को रावण ले गए लंका की तरफ। तो जब राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया की तरफ आते हैं तो लिखा है, जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे, तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी को उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तो श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह घूमने लगे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरूप पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। तो इस श्लोक में
समझाया गया है कि श्री रामचंद्र का बर्ताव ऐसा था मानो एक साधारण जो स्त्री में आसक्त पुरुष होता है उसके जैसा उनका आचरण था। तो हमने ये सब कथा सुनी है, लेकिन फिर भी दोहराना चाहूंगा, इसमें से बहुत अच्छी सीख मिलती है हमको। जब इस प्रकार से श्री रामचंद्र बर्ताव कर रहे थे, वे हर जगह पे ढूंढ रहे थे। वे पेड़ से पूछते, फूलों से पूछते, प्राणियों से पूछते कि मेरी सीता कहाँ है, मुझे बताओ। और इस प्रकार से वे रोते रोते हुए सब जगह पर याचना करते हुए जा रहे थे। तो ये देखकर माता पार्वती अचंभित हो गई। उनको आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे कि साक्षात भगवान इस प्रकार का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति अपनी पत्नी के खो जाने पर व्यक्ति बर्ताव करता है, उसी प्रकार से रामचंद्र भी ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं। ये देखकर पार्वती देवी बहुत अचंभित थी और उन्होंने अपने पति शिवजी से पूछा कि भगवान ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, क्या वो जानते नहीं कि उनकी पत्नी को किसने हरण किया है। तो शिवजी कहते हैं अगर तुम्हें डाउट है तो तुम खुद जाके परीक्षा ले लो, ऐसा शिवजी ने कहा। तो पार्वती देवी क्या करती है, वो सीता का रूप धारण कर लेती है और जहां पर राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए जा रहे थे, उधर से एक पेड़ के पीछे से पार्वती देवी सीता का रूप धारण किए हुए उनके सामने खड़ी रहती है। और जैसे ही राम सीता के रूप में पार्वती देवी को देखते हैं तो तुरंत हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, रोते कि माता आप यहाँ पर क्या कर रही हो। रूप सीता का है, लेकिन श्री रामचंद्र ने तुरंत पहचान लिया कि ये सीता ने होकर पार्वती देवी है। तो उन्होंने कहा माता आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और एक स्त्री के लिए अपने पति के बिना घूमना शोभा नहीं देता, ऐसा बोल दिया। तो तुरंत ही पार्वती देवी को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत श्री रामचंद्र के चरणों में पड़कर क्षमा याचना की और तुरंत ही वहां से अंतर्धान हो गई। और फिर से रामचंद्र जी वही वापस किधर है सीता, कहाँ है सीता, वही रोना धोना चालू कर दिया। तो ये देखकर पार्वती देवी को आश्चर्य लगा और उन्होंने शिवजी से पूछा अभी मुझे बताओ, मैं सच में भ्रमित हो चुकी हूँ कि ये रामचंद्र साक्षात विष्णु ही है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि श्री राम यहाँ पर एक मनुष्य की भूमिका निभाने आए हैं और भगवान जब भी जिस भूमिका में होते हैं वो भूमिका सर्वोत्तम तरीके से निभाते हैं। और ये सब भूमिका निभाते हुए उनकी भगवत्ता कम नहीं होती, जिसको तुमने स्वयं परख रखा है। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि जब श्री रामचंद्र इस प्रकार का बर्ताव करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, किधर है मेरी पत्नी, कहाँ गई मेरी पत्नी, जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये ना समझो कि श्री राम एक सामान्य व्यक्ति है। वे साक्षात भगवान ही है और वे सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब वे किसी लीला को लीला करते हैं तो उस लीला को पूरी तरह से जस्टिफाई भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मनुष्य की लीला कर रहे हैं तो एकदम मनुष्य के भांति ही वो उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं या कार्य भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन आया है। आखिरी जो सेंटेंस है, इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरूप पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। श्रील प्रभुपाद इसी स्टेटमेंट को लेकर पूरा पर्पट लिख डालते हैं, तात्पर्य, और उस तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। मैंने उस तात्पर्य का कुछ भाग लिया है। इस श्लोक में स्त्री संज्ञानाम गतिमिति शब्द बतलाते हैं कि भगवान ने स्त्री अनुरक्त व्यक्ति की सी दशा प्रदर्शित की। नैतिक उपदेशों के अनुसार गृहे नारी विवर्जयेत, जब कोई यात्रा पर जाए तो अपनी पत्नी साथ में न ले जाए, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जिसमें श्री रामचंद्र जी थे जब उन्हें उनके पिता द्वारा वनवास दे दिया गया था। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक नैतिक उपदेश ये है कि यदि कोई ऐसी अवस्था है या कोई ऐसा जगह है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और जहाँ पर हम पहली बार जा रहे हैं, तो ये उचित है कि हम अपने परिवार वालों को घर पर ही छोड़ दें, क्योंकि जिस जगह पर हमारी स्वयं की जानकारी नहीं है, ऐसे अनजान जगह पर हम हमारे परिवार वालों को न ले जाएं। इससे दो चीजें होती है। सबसे पहला
हमेशा चिंता सताती है कि इनका ख्याल कैसे रखें, परिवार वालों का। और दूसरा, अगर आगे चल के कुछ कठिन प्रसंग आ गया तो इनकी रक्षा कैसे करें। तो इस वजह से हमेशा नीति शास्त्र कहता है कि अगर आप किसी ऐसे जगह पर जा रहे हो जहां पर आपको उस जगह की कोई जानकारी नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हो तो अपने परिवार वालों को साथ मत ले जाओ, या फिर ऐसी जगह पर जहां पर खतरा हो, जीवन का खतरा हो, वहां पर भी अपने परिवारजनों को साथ नहीं ले जाना चाहिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है। सिमिलर केस श्री रामचंद्र के साथ भी था। वे वनवास में जा रहे थे जहां पर पता नहीं क्या होगा आगे चल के। ऐसा वन जहां पर राक्षसों का प्रभाव हमेशा हुआ करता था, हिंस्र पशु का भी प्रभाव था, तो ऐसी जगह पर तो अपने परिवारजनों को नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो आपसे सवाल है, तो श्री रामचंद्र ये सब जानते नहीं थे क्या? जानते थे। अगर तो ये सब जानते थे तो फिर वो सीता को क्यों ले गए? सीता की हट को क्यों स्वीकार किया उन्होंने? क्या था? अच्छा, मनुष्य रूप में लीला। अच्छा, गुड, ओके, मनुष्य रूप में लीला कर रही थी। ओके, वेरी नाइस, दैट्स ऑल्सो आंसर। हाँ, आगे का स्टोरी कैसे बढ़ता फिर, वो भी सही है, लीला कंप्लीट करनी थी। और ये भी प्रस्तुत करना था कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता तो कितना बुरी अवस्था में फंस सकता है, ये भी जन सामान्य को सिखाना था। तो हाँ, मेरी एक जिज्ञासा है, आपने श्री रामचंद्र का एक व्यक्तित्व दिखाया है कि राज्य मिल जाए, राजाभिषेक हो, तब भी उनको कुछ फर्क नहीं, और जंगल में जाने लग तब भी कोई कुछ नहीं। तो जब सीता का हरण हो गया तब वो इतने शौक में क्यों? वो एक आसक्ति दिखा, ऐसा ही कॉन्ट्राडिक्टरी। यस, तो आपके प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद ही देते हैं। अच्छा, आपने अच्छी जिज्ञासा है और आपके सवाल का जवाब प्रभुपाद ही देते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो प्रभुपाद बताते हैं, सामान्यतया सीता से रामचंद्र का वियोग विप्रलंभ माना जाता है, जो भगवान की लादिनी शक्ति की क्रिया है, जिसका संबंध श्रृंगार रस से है। अतएव जब रामचंद्र जी सीता से वियुक्त हुए तो ये सारे आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। भौतिक दृष्टि से जो लोग स्त्री से अनुरुक्त है उन्हें कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप में जब भगवान तथा उनकी लादिनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है तो भगवान का आनंद बढ़ता है। अभी कैसे समझा जाए? देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि रामचंद्र है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये आध्यात्मिक लक्षण है, ये रोना धोना भी एक प्रकार का आनंद है। तो हम ये सब नहीं समझ सकते, क्योंकि हम जो है अभी इस भौतिक अवस्था में रहने के कारण हमें ये नहीं पता कि आध्यात्मिक आनंद क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। लेट से थोड़ा बहुत रिजेम्बलिंग है, लेकिन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंट नहीं है, थोड़ा बहुत मिल सकता है। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, अभी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं, बात करते हैं, तो उनमें प्रेम का आदान प्रदान है, मिलने का आनंद भी है। लेकिन जब कभी जीवन में विलन जैसा कोई व्यक्ति आ जाता है और प्रेमी और प्रेमिका को मिलने नहीं देता, और फिर जब उस बंधन में जब ये दोनों होते हैं तो किसी ना किसी प्रकार से चुपके से जाके मिल लेते हैं। आप किसी ने देखे बिना जाके मिलने का, तो ऐसा कहा जाता है कि छुप छुप के मिलने में जो आनंद है वो डायरेक्ट मिलने में नहीं है, उसमें एक अलग सा आनंद है, ऐसा मैंने सुना है। नहीं तो आप बोलेंगे अरे बाप रे, ये प्रभु जी को कैसे पता है? तो आमतौर पर जो प्रेम संबंध होता है वो डायरेक्ट संबंध जो है, मतलब डायरेक्ट मिलना, डायरेक्ट बातें करना, उसमें भी आनंद है। लेकिन जो छुप छुप के मिलने में जो अलग ही आनंद होता है, तो लोग कहेंगे ऐसा कैसा आनंद? तो उसी प्रकार से विप्रलंभ मतलब बंधनों में प्रेम की व्याख्या जो है उसमें अलग सा आनंद होता है। जब पति या पत्नी
एक दूसरे से दूर रहते हैं तो ज्यादा याद करते एक दूसरे को, है ना? होता है ऐसा कि नहीं होता? अच्छा, होता है ऐसा। जब पति पत्नी जब दोनों दूर रहते हैं एक दूसरे से तो ज्यादा विरह का अनुभव होता है, ज्यादा उनकी याद आती है। लेकिन जब साथ में होते तो चिंगारी उठती है। तो ये होता है। विस्फोट भी होता है। अच्छा, विस्फोट भी होता है। कौन सा, लक्ष्मी बॉम्ब की अणु बॉम्ब? तो होता है ऐसा। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है। अभी श्री रामचंद्र भी सीता देवी से विलग हो गए थे, अलग हो गए थे। लेकिन ये विलगता में भी जो सीता का जो स्मरण है, जो तीव्रता है उस स्मरण का, वो बहुत एक्सट्रीम केस है, मतलब बहुत ही उच्चतर स्तर पर है। इस वजह से उसमें दुख तो है, लेकिन साथ ही साथ सीता का स्मरण करने का दिव्य आनंद कुछ और है। वो शायद हम नहीं समझ सकते ये स्तर पर। प्रेम की अनुभूति ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। क्योंकि उसमें ये जो हमारा जैसे मनुष्य शरीर में है हम लोग सब, जो उसमें वासना का काम, वासना का रति मार भी अनुभव नहीं है। वो एक प्यार की जो एक धारा है, एक लिंक है, वही है, क्योंकि हम शायद प्राप्ति के हम लोग नहीं समझ सकते। तो भगवान का जो ये विप्रलंब भाव है, ये विलग होना जो है, और उससे मिलने वाला जो आनंद है, वो अलग स्तर पर है। और इस वजह से यहाँ पर जो भगवान श्री रामचंद्र अपना अनुभव या अपना बर्ताव व्यक्त कर रहे हैं, वो दुख वाला नहीं है, बल्कि दिव्य आनंद से परिपूर्ण उनका वर्तन है। और ये लक्ष्मण जी समझते हैं। और इसे लक्ष्मण जी ये नहीं कहते अरे क्या भैया आप भी ऐसे कैसे रो सकते हैं, आप तो इतने सहनशील है, इतने ये है। बल्कि यहाँ पर स्वयं लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र को सांत्वना देते कि चिंता मत करो, हमें मिल जाएगी, सीता मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी लक्ष्मण जी ने भी रामचंद्र जी के जो छोटे भाई है, उन्होंने यहाँ पर एक अलग सा रोल प्ले किया। जैसे एक पिता अपने बच्चे को संभालता है या माता अपने बेटे को संभालती है, वैसे ही लक्ष्मण ने भी श्री रामचंद्र को सुरक्षित रखने के लिए एक वात्सल्य भाव यहाँ पर प्रदर्शित किया है। अभी तक लक्ष्मण जी इस कथा के प्रसंग से पहले एक दास्य भाव में थे, हमेशा दास्य भाव में उन्होंने सेवा की। लेकिन जब सीता देवी का हरण हो गया, लक्ष्मण जी अभी उनका स्तर उन्होंने भगवान के प्रति बढ़ गया वात्सल्य भाव में, मतलब एक बड़े भाई जैसा भूमिका निभाता है, वैसे लक्ष्मण जी ने भी वो भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया। तो एक दर्शाता है कि यहाँ पर एक अलग प्रकार का आदान प्रदान हो रहा है। और यहाँ पर श्री रामचंद्र भी आनंदित है और लक्ष्मण जी भी आनंदित है। अब इसका आनंद का नहीं कि सीता देवी किडनैप हो गई, चलो अच्छा हो गया, ऐसा नहीं था। लेकिन आनंद कैसा था कि सेवा करने की प्रवृत्ति और बढ़ गई है, सेवा करने का चांस और मिल रहा है। इस वजह से वो आनंद कुछ अलग था यहाँ पर। तो ये ऐसा वर्णन आया है। एक और चीज यहाँ पर वर्णन आती है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वस्तुतः रावण द्वारा सीता का अपहरण असंभव था। रावण द्वारा हरी गई सीता माया सीता थी, सीता देवी का भ्रामक स्वरूप। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो यह माया सीता भस्म हो गई और असली सीता अग्नि से बाहर आ गई। तो ये भी हमें समझना है कि रावण ने जिस सीता का हरण किया था वो ओरिजिनल सीता नहीं थी। इसका वर्णन कुर्म पुराण में आता है। कुर्म पुराण नामक एक ग्रंथ है जिसके अंदर बताया गया है कि जब ये घटना होने वाली थी उसके एक दिन पहले राम और सीता देवी अपने कुटिया में बैठे थे और श्री रामचंद्र जो है वो कल जो होने वाला है उस बात को लेकर सीता देवी को समझा रहे थे। और सीता देवी से कह रहे थे कि अभी हमारे अवतार के कार्य को पूरा करने का वक्त आ गया है, कल रावण आकर तुम्हारा हरण करेगा। तो इस वजह से मैं चिंतित हूं कि तुम्हें कोई स्पर्श कैसे कर सकता है। तो उसी समय फिर श्री राम अग्निदेवी को आह्वान करते हैं और अग्निदेव को आह्वान करके वे ओरिजिनल सीता को अग्निदेव के सुपुर्द करते हैं और एक माया सीता की निर्मिति करते हैं। अभी जो माया सीता है इसका भी एक कथा है और इसका वर्णन भी रामायण में ही आता है। ये माया सीता कौन थी?
तो श्री रामचंद्र के प्राकट्य के पूर्व की घटना है, जब रावण हर जगह पर विश्व विजय करने के लिए निकल गया था और हर जगह पे युद्ध करके सबको परास्त कर रहा था। तो हिमालय से गुजरते हुए वो वापस लंका की तरफ जा रहा था। तो अपने पुष्पक विमान में ऐसी हिमालय का नजर क्या बोलते हैं नज़ारा देख रहा था। तो उसकी दृष्टि एक तपस्विनी स्त्री के ऊपर पड़ी। उसको लगा कि ये एक स्त्री इस हिमालय में आकर तपस्या क्यों कर रही है, और उसने देखा कि तपस्विनी बहुत तेजस्वी है और बहुत सुंदर भी है। तो तुरंत उसने अपना पुष्पक विमान नीचे रखा और वो उस तपस्विनी के पास गया और तपस्विनी से कहने लगा कि क्यों अपना यौवन तुम खराब कर रही हो, क्यों तपस्या कर रही हो इतना। आमतौर पर स्त्रियां जो होती है ये अच्छा पति प्राप्त करने की कामना करती है, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई है समझ लो, क्योंकि मैं आ गया, ऐसा रावण कहता है। तो ये जो स्त्री है इसका नाम था वेदवती। ये जो वेदवती है ये भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो वेदवती ने जब ये सब चीजें सुनी रावण से, तो उसे तुरंत धुतकार दिया, तुम हो क्या चीज विष्णु के सामने, मैं विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो जैसे ही रावण ने सुना कि ये विष्णु की आराधना कर रही है, तुरंत गुस्सा हो गया वो, और उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा मैं तुम्हें जबरदस्ती अपनी रानी बनाऊंगा। तो जैसे ही हाथ नहीं, बाल पकड़ लिए, वेदवती के बाल पकड़ लिए। तो जैसे ही उसने बाल पकड़ लिए, वेदवती ने तुरंत ही अपने योग शक्ति से अपने हाथ को ही तलवार बना लिया और तलवार से उस हाथ से ही अपने बाल काट लिए, और उस स्पर्श से रावण कई दूर जाके गिर पड़ा वो। और वेदवती ने कहा कि तुझ जैसे पापी व्यक्ति ने मुझे स्पर्श किया है, तो अब ये जो शरीर है ये भगवान को अर्पण करने लायक नहीं बचा, ये शरीर अशुद्ध हो चुका है और मैं इसी क्षण इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। लेकिन मरते मरते मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि मैं ही तुम्हारे सारे वंश का या कुल के नाश का कारण बनूंगी। ऐसा वो वेदवती उसे शाप देकर अपने आप को अग्नि में सुपुर्द कर देती है, तुरंत अग्नि में जल जाती है वहां पर। तो यही जो वेदवती है जिसने अग्नि में प्रवेश किया था, यही वेदवती माया सीता के रूप में प्रकट होती है, और यही माया सीता का अपहरण रावण आगे चल के करता है। तो ये वर्णन भी रामायण में ही आता है और कूर्म पुराण में भी इसका उल्लेख हुआ है, इसलिए यहाँ पे बताया। और जब अग्नि परीक्षा का समय आता है, श्री रामचंद्र माया सीता को स्पर्श भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि श्री रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत धर्म पालन कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि वो माया सीता को भी परस्त्री समझते थे, और इसी वजह से वो अग्नि परीक्षा का एक क्या बोलते हैं सीन रचा गया, जिसके द्वारा माया सीता उस अग्नि में प्रवेश करेगी और ओरिजिनल सीता वहां से बाहर आ पाएगी। कि श्री रामचंद्र केवल ओरिजिनल सीता के साथ ही रहेंगे, ये उसका उद्देश्य था। तो इस प्रकार की वो घटना थी। तो इसलिए ये सब कहा क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत में भी प्रसंग आता है कि जब एक दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण होता है, वो बहुत दुखी रहा करता था और वो सोचता था कि ऐसे कैसे हो गया कि मेरी माता सीता को एक रावण स्पर्श भी कैसे कर सकता है, और इस वजह से वो खाना पीना उसने छोड़ दिया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले और पता चला कि ये सीता के मतलब ये लीला के कारण वो बहुत दुखी है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत उन्हें सांत्वना देने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो समझे नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ 150 किलोमीटर दूर जाकर कुर्म क्षेत्र में वहां पर एक मंदिर से कुर्म पुराण लेकर आते हैं, और फिर वो कुर्म पुराण दिखाते हैं इस ब्राह्मण को, कहते हैं कि देखो वो वास्तविक सीता नहीं थी, वो माया सीता थी जिसको रावण ने स्पर्श किया था, इसलिए अभी तुम अपना
जो अन्न त्याग करने का जो विचार है वो छोड़ दो और खुशी खुशी आप अन्न ग्रहण करो। तो बहुत बार ये सब सुना जाता है कि देखो कैसे भगवान है तुम्हारे, सीता के ऊपर या स्त्री के ऊपर इतना अन्याय किया, अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और इस अग्नि परीक्षा को लेकर हर जगह पे इतना बवाल उठता है कि लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म में सबसे खलनायक व्यक्ति जो थे वो रामचंद्र ही थे। वैदिक संस्कृति जो है ये पूरी तरह से स्त्री विरोधी संस्कृति है, स्त्रियों पे हमेशा अत्याचार होते आया है। ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका कुछ पॉलिटिकल इंटेंशन होता है। अगर सही में वो शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भगवान कभी भी ऐसे नहीं है, या हमारी वैदिक संस्कृति में कभी भी इस प्रकार का अन्याय करने का अनुमति नहीं दिया गया। वो जो अग्नि परीक्षा थी वो केवल एक माध्यम था ओरिजिनल सीता को लाने का और माया सीता को वापस भेज देने का। तो ये हमें आज समझना है। अगर आपसे भी अगर कोई चर्चा करे इस बात पर तो आप ये उनको समझा सकते हैं। फिर इसके पश्चात जब रामचंद्र इस प्रकार से ढूंढ रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात जटायु से हुई। जटायु बहुत ही मरणासन्न अवस्था में था और जटायु ने कहा कि सीता देवी को दक्षिण की तरफ ले गया है एक राक्षस। और वो राक्षस कौन है ये पता नहीं था, तो जटायु बता नहीं पाए कि उस राक्षस का नाम क्या है, क्योंकि जटायु भी नहीं जानता था वो राक्षस कौन है। तो जटायु ने वैसे ही प्राण त्याग दिए, और क्योंकि जटायु को श्री रामचंद्र अपने पिता के स्तर पर देखते थे, क्योंकि जटायु और दशरथ महाराज बहुत अच्छे मित्र थे, तो पिता का मित्र मतलब पिता तुल्य ही होता है। तो इस तरह से जटायु का भी अंत्य संस्कार जैसे कोई बेटा अपने पिता का करता है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र ने जटायु का भी अंत्य संस्कार किया। और वो जगह हमारे नासिक में ही है, जटायु तीर्थ करके प्रसिद्ध है। तो जटायु के मार्गदर्शन से वे और आगे बढ़े तो उन्हें कबंध नाम का राक्षस मिला। ये कबंध नाम का राक्षस एक शापित राक्षस था जिसको अगस्त्य ऋषि ने शाप दिया था। उसका आंख जो है वो छाती पर थी, उसका मुंह जो है पेट के अंदर था, उसको एक ही आंख थी, उसको सर नहीं था और लंबी लंबी हाथें थी, उसको हाथ था, और वो एक ही जगह पर बैठकर जो भी उसके हाथ में आ जाए प्राणी उसको खा लेता था। तो जब राम और लक्ष्मण इस प्रकार से जंगल से जा रहे थे दक्षिण की ओर, तो इस कबंध के हाथ में राम और लक्ष्मण आ गए और वो उन्हें पकड़कर खाने के लिए तैयार था। उतने में राम और लक्ष्मण ने उसके साथ युद्ध किया, लेकिन राम और लक्ष्मण को पता चला कि इतना मारने के पश्चात भी ये राक्षस मर नहीं रहा है, तो उन्होंने विचार किया कि जरूर शापित राक्षस होना चाहिए और इसका मृत्यु किसी अलग प्रकार से होनी चाहिए। तो जब राम ने लक्ष्मण को आवाज दिया, लक्ष्मण ने राम करके आवाज दिया, तो कबंध ने जब राम और लक्ष्मण ये नाम सुने तो तुरंत उसे याद आ गया अगस्त्य ऋषि के शाप का कि राम और लक्ष्मण ही तुम्हारे उद्धार का कारण बनेंगे। तो तुरंत राम लक्ष्मण को छोड़ देता है और फिर अपना पूरा स्टोरी समझाता है कि मैं कैसे राक्षस बना वगैरह। और अगस्त्य ऋषि ने किस प्रकार से शाप से मुक्त होने का उपाय बताया वो भी बताते हैं। तो राम और लक्ष्मण जो है वे कबंध से पूछते हैं कि तुम इस शाप से कैसे मुक्त होगे। तो कबंध कहते हैं कि मुझे मारा नहीं जा सकता, हाँ लेकिन मुझे दफनाया जा सकता है। तो जो कोई भी मुझे दफना देगा उससे मैं शाप मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद था। और वो आप ही है, राम और लक्ष्मण। तो कृपया करके मुझे तुरंत ही एक बड़ा सा गड्ढा बनाओ और उस गड्ढे में मुझे दफना दो, इससे मैं शाप मुक्त हो जाऊंगा। तो तुरंत लक्ष्मण और राम ने बहुत बड़ा गड्ढा निर्माण किया और उसमें कबंध को उठा के उस गड्ढे में डालकर उसको कवर कर दिया। तुरंत ही वो कबंध एक दिव्य रूप लेकर उनके सामने प्रकट हुआ और बताया कि आपको दक्षिण की तरफ जाते समय आपको वानर राज सुग्रीव मिलेंगे और वानर राज सुग्रीव की सहायता से ही
आप देवी सीता को ढूंढ पाएंगे और प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कह के फिर राम और लक्ष्मण दक्षिण की तरफ निकलते हैं। फिर हनुमान सुग्रीव इनका भेंट होती है। सुग्रीव तथा बाली का युद्ध होता है। श्री रामचंद्र बाली का वध कर देते हैं। तो ये जो पूरा जो वर्णन आता है, ये वर्णन बहुत डिटेल में है, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हम सब जानते हैं पूरा स्टोरी को। फिर वाली के वध होने के पश्चात सुग्रीव किष्किंधा का राजा बनता है। किष्किंधे का राजा बनने के पश्चात 4 महीने चातुर्मास होता है, जिस समय बारिश हो रही होती है, तो सुग्रीव जो है अपना वचन भूल जाता है। बारिश खत्म होने के पश्चात जब राम सुग्रीव को याद दिलाता है कि तुमने वचन दिया था सीता की तुम खोज में मेरी मदद करोगे, तो श्री रामचंद्र के क्रोध को देखकर सुग्रीव वापस जग जाता है। और सुग्रीव जो है वो फिर अलग अलग पार्टी, वानरों की पार्टी तैयार करते हैं और अलग अलग जगह पर सीता को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। दक्षिण की दिशा की तरफ हनुमान जी जाते हैं। हनुमान, अंगद, जामवंत, ये सब बड़े बड़े जो वानर लोग हैं वो दक्षिण की तरफ जाते हैं। और दक्षिण में जाने के पश्चात जब वे देखते हैं कि अब सब समुद्र ही समुद्र है, अभी आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं, तो सब हताश हो जाते हैं। उसी समय वहां पर उनकी मुलाकात जटायु के बड़े भाई संपाति से होती है। और संपाति फिर उन्हें बताता है कि मैंने एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी थी, क्योंकि मैं उड़ नहीं सकता, मेरे पंख सूर्य के तेज से जल गए थे और मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं उस स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन मैं जानता हूं कि वो स्त्री उस लंका में उसको ले जाया गया है। लंका का राजा है रावण, और मैं यहां से भी देख सकता हूं कि वो सीता वहां पर है जिसका आप ढूंढ रहे हैं, मैं यहां से भी देख सकता हूं। तो फिर सारे वानरों ने तय किया कि ये तो कंफर्म हो गया कि सीता देवी जो है वो उस लंका में है, लेकिन वो जीवित है या नहीं वो कंफर्म करना था, उसके लिए वहां पर जाना चाहिए। तो कौन जाएगा, ये प्रश्न उठा। तो अलग अलग जो वानर थे, कुछ वानर ने कहा कि ये तो 100 योजन दूर अंतर है। 100 योजन मतलब 1 योजन मतलब 8 मील। 100 योजन मतलब 8 मील। तो 8 मील मतलब 12.8 किलोमीटर, 12.8 या 6 समथिंग किलोमीटर। तो समझो कि 100 योजन मतलब कितना हो गया, 1260 किलोमीटर ऑलमोस्ट। इतना दूर जंप मारना है, अभी कौन मारेगा इतना दूर जंप? तो सबने बोला कि मैं मारूंगा, लेकिन मैं इतना दूर नहीं, मैं सिर्फ 10 योजन मार सकता हूँ। कोई बोला मैं 30 योजन, कोई बोला 50 योजन। अंत में अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन जंप मार सकता हूँ, कि रिटर्न आऊंगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो फिर सबने बोला कि नहीं तुम मत जाओ, क्योंकि तुम हमारे राजकुमार हो और ये राजकुमार का कार्य नहीं है कि कहीं जाना, तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जामवंत ने भी कहा कि जब मैं जवान था तो सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा मैं एक छलांग में कर सकता था, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो सब ने मिलकर फिर कहा कि हनुमान ये सब कर सकता है, बस हनुमान को याद दिलाना पड़ेगा, वो सब भूल चुका है अपनी शक्तियों के बारे में। तो फिर जामवंत तथा अन्य वानर हनुमान को याद दिलाते हैं और हनुमान को भी सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। हनुमान एक बड़ा विशाल रूप धारण करके जोर से छलांग लगाता है और वो तुरंत लंका पहुंच जाते हैं। लंका में फिर उसकी मुलाकात अलग अलग असुरों से होती है, युद्ध होता है, रावण द्वारा पकड़ा जाता है। रावण फिर उसके पूंछ में आग लगाता है और अपने स्वामी की रक्षा करने हेतु वो स्वामी के सेवा हेतु वो सारे लंका को आग लगा देता है। बीच में उसकी मुलाकात सीता देवी से भी होती है। सीता देवी को रामचंद्र का संदेश दिया जाता है। तो ये सब घटना होने के पश्चात जब हनुमान वापस आते हैं
और सुग्रीव से मिलकर बताते हैं कि हमने सीता को खोज निकाला। तो रामचंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर सारी की सारी वानर सेना को लेकर वे दक्षिण दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। और फिर समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की। तब शरीर धारण करके डरता हुआ समुद्र भगवान के पास पहुंचा। उसने भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप इच्छानुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। तो यह आखिरी जो स्टेटमेंट है समुद्र का या वरुण देवता का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आमतौर पर लोग सवाल पूछते हैं कि श्री रामचंद्र स्वयं इतने महान योद्धा थे, महान धनुर्धर थे, तो उन्हें पत्थर का पुल बनाने की क्या आवश्यकता थी? वे बाणों का ही पुल बना सकते थे, बस अपने तीरों से एक पुल बना सकते थे। वो पत्थरों की क्या आवश्यकता थी? और कुछ लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी वो स्वयं इतने योग शक्ति से परिपूर्ण थे कि वे स्वयं ही 100 योजन इतना बड़ा आकार ले सकते थे। जैसे हम जानते हैं कि जब सूरसा के साथ हनुमान जी का आदान प्रदान हुआ, तो जब सूरसा अपना मुंह खोलती, सूरसा अपना जब 10 योजन मुंह खोलती तो हनुमान जी 20 योजन बड़े हो जाते हैं। जब हनुमान जी 20 योजन बड़े होते तो सूरसा अपना मुंह और 30 योजन बड़ा कर लेते। ऐसा करते 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 100 योजन तक हनुमान जी बड़े हो गए थे। तो कोई पूछ सकता है कि जब हनुमान जी 100 योजन बड़े हो सकते हैं तो स्वयं ही पुल बन सकते थे ना। अंतर कितना है? 100 योजन। और हनुमान जी 100 योजन तक ऊंचे हो सकते थे, तो पुल बांधने की आवश्यकता थी। वो स्वयं ही पुल बन जाते हैं, तो उनके शरीर के ऊपर से सारे के सारे लोग जा सकते थे। बनाने का वो करा था कि इस तरह आप आजकल जैसे ब्रिज बनते हैं, हम सब मिलकर करते हैं, यूनिटी प्रस्तुत करने की। छोटे बच्चों को लेकर पत्थर तोड़कर अपनी महिमा का तो गुणगान नहीं था कि पत्थर तैर सकता उनके नाम से। हाँ, ऐसा है। तो उन्होंने यूनिटी स्थापित की कि इस तरह सब मिलकर के इस कार्य को कर सकते हैं। सही बात है। तो श्री रामचंद्र यहाँ पे वरुण देवता ही बता रहे हैं, हे प्रभु, हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी। मतलब वरुण देवता जानते हैं कि पानी की वजह से भगवान को ये रास्ता पार करना कुछ मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। तो भगवान को वो बता रहे कि आप अपने दिव्य यश का विस्तार करने के लिए पुल बांधे, क्योंकि लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आपके नाम में इतनी शक्ति है कि केवल आपके नाम के कारण पत्थर भी तैर जाते हैं। इससे आपका यश और बढ़ेगा। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य के सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। तो जब भविष्य में जो भी योद्धा होंगे, जब आपके बारे में वार्ता सुनेंगे कि अरे बिना सेना के मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, बिना किसी मदद के मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, तो लोग फिर रामचंद्र का उदाहरण देंगे कि देखो रामचंद्र के पास कुछ भी साधन नहीं था, केवल वानरों की सहायता से उन्होंने पुल बनाया, और पुल भी पत्थर का पुल बनाया। तो देखो रामचंद्र भी कर सकते हैं, तो तुम तो सेना को साथ में लेकर तो कर ही सकते हो। तो एक उदाहरण स्थापित करने के लिए भी रामचंद्र को ये कार्य करना योग्य था। और सभी भक्त तो जानते ही है कि इस प्रकार से पुल बनाने के कारण जब श्री रामचंद्र का यश कितना बढ़ गया था। तो फिर आगे चल के प्रत्येक वानर बड़े बड़े पत्थर लेकर, यहाँ तक कि बताया है कि बड़े बड़े पर्वत के शिखर को काटकर वो पर्वत के शिखर फेंक दिया करते थे पानी के अंदर।
और क्योंकि उसके ऊपर रामचंद्र का नाम लिखा होता था तो बड़े से बड़े पर्वत शिखर भी पानी में तैरने लग जाते थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम ने ऐसे वानरों की सहायता से ये पुल बनाया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। रावण को तो विश्वास ही नहीं हो सकता था। उसने जब रावण को बताया गया कि राम अपनी वानर सेना को लेकर भारत के दक्षिण छोर तक आ गया है, तो रावण हंसने में टाल देता है, कहते कि वानरों की मदद से क्या कर पाएगा, और इतना बड़ा पानी का जो अंतर है वो कैसे पार कर पाएगा। और ऐसा नहीं कि वानरों के पास कोई अस्त्र शस्त्र विद्या थी, उनके हाथ में क्या था, पत्थर था, गदा थी और पेड़ पौधे उठा के फेंकते थे, बस यही उनके शस्त्र थे। तो रावण ने बिल्कुल उसको ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा इधर से वो थक हार के निकल जाएंगे। तो दर्शाने का मतलब ये था कि किसी ने भी दूर से भी सोचा नहीं था, रिमोट अंडरस्टैंड से भी सोचा नहीं था कि पुल बना सकते हैं वानर लोग भी, क्योंकि बंदरों को संभालना किसको पॉसिबल है। लेकिन श्री रामचंद्र ने इतनी सारी वानर सेना को कंट्रोल करके इतना बढ़िया पुल बनाया, ये अपने आप में दिव्यत्व है। फिर जब रामचंद्र लंका पहुंचे, लंका पहुंचने पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। अलग अलग प्रकार के योद्धा आए, बहुत सारे योद्धा उस युद्ध में मारे गए। लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का वध हुआ, रामचंद्र ने कुंभकर्ण को मार डाला, अनेक अनेक वानरों ने रावण के बड़े बड़े असुरों योद्धाओं को मार दिया। तो अंत में रावण स्वयं आता है वहां पर, और रावण और श्री राम का युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है, और अंत में रावण मारा जाता है। जब रावण मर जाता है उस युद्ध में, तो उसकी पत्नी मंदोदरी, केवल एक ही पत्नी नहीं थी, उसकी अनेक पत्नियां थी, तो लेकिन मंदोदरी ज्येष्ठ पत्नी थी। तो मंदोदरी आकर अपने मृत पति के शरीर के सामने विलाप करने लगती है। अभी जो विलाप करना है ये भी बहुत इंस्ट्रक्टिव है मंदोदरी का, हम पढ़ेंगे। हे नाथ, हे स्वामी, तुम अन्यों की मुसीबत की प्रतिमूर्ति थे, अतएव तुम रावण कहलाते थे। तो मंदोदरी भी कह रही है कि ये तुम्हारा मृत्यु स्वाभाविक है, तुम दूसरों के लिए मूर्तिवंत मुसीबत थे। हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। कुछ लोगों के मन में रावण के प्रति बहुत सहानुभूति है। कुछ लोग कहते हैं कि रावण कितना अच्छा था, रावण स्वयं ब्राह्मण था, चारों वेदों का जानकार था, उसने कभी भी सीता को स्पर्श तक नहीं किया। ऐसे बड़े बड़े तर्क करने वाले लोग रावण की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि रावण ने अंत तक धर्म का साथ दिया, उसकी आपने शक्ति देखी लेकिन भक्ति नहीं देखी। बीच में एक सीरियल भी आया था जिसमें रावण को हीरो बताया गया और राम को विलन बताया गया था, लेकिन वो सीरियल ज़्यादा दिन चली नहीं, फ्लॉप हो गई। तो ऐसा एक सीरियल का नाम था, जब मैं जॉब करता था तो मैं बिलबोर्ड पे देखता था कि शक्ति देखी लेकिन भक्ति नहीं देखी, ऐसे बिलबोर्ड पे नाम आते थे। कई कुछ 10-12 साल पहले की बात है। तो कुछ लोग हैं अभी भी जो रावण को अपना हीरो समझते हैं और ये कहते हैं कि वो कितना पवित्र संस्कारी व्यक्ति था वगैरह वगैरह, लेकिन वो रामायण जानते नहीं इसलिए ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे मंदोदरी स्वयं कह रही है कि तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे और इसलिए तुम सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ सके, और उसी के शाप के कारण तुम्हारी अवस्था हुई है। वे आगे कहती है, हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का भी कोई संरक्षक नहीं रहा। तुमने अपने कृत्यों के ही कारण अपने शरीर को गिद्धों का आहार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया है। तो स्वयं मंदोदरी कह रही है कि तुम्हारे अपने कर्मों के कारण ही तुम्हारा विनाश निश्चित हुआ है। तो जब स्वयं पत्नी कह रही है तो ये आजकल के तथाकथित रावण भक्त क्यों राम को दोष देते इतना? तो कहने का आशय यह है, हम
हमको समझना है कि शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अन्यथा राम विरोधी संगठना जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है बट एक मोरालिटी का आधार लेकर, एक नैतिकता का आधार लेकर वो अलग अलग आक्षेप लेते हैं राम पर, सीता पर तथा वैदिक संस्कृति पर खासतौर पर, तो उन्हें जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हमें ये समझना होगा। फिर उसके पश्चात राम, लक्ष्मण, सीता सब लोग वापस अयोध्या आते हैं पुष्पक विमान से। भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंपकर सीता देवी को पुष्प से सज्जित विमान, पुष्पक विमान में बैठाया और फिर वे स्वयं उसमें बैठ गए। जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत भगवान अयोध्या लौट आए। तो यहाँ पर बताया है कि लंका का राज्यभार रामचंद्र ने विभीषण को सौंपा और वो था एक कल्प तक। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, मतलब 12 घंटे, मतलब 43,20,000 साल गुना 1000, मतलब एक प्रकार से 432 करोड़ वर्ष। इतना लंबा समय का उन्होंने विभीषण को राज्य करने का अधिकार दिया और इसीलिए हम उन्हें चिरंजीव भी कहते हैं, क्योंकि बहुत लंबी आयु है उनकी। तो 7 चिरंजीवों में से विभीषण का भी नाम आता है। लेकिन चिरंजीव का मतलब ये नहीं कि वो अमर हो गए हैं, उनकी भी मृत्यु होगी, लेकिन उनकी आयु इतनी बड़ी है कि वो ऑलमोस्ट अमर है, ऐसा समझा जाता है। तो जब वापस अयोध्या आए तो अयोध्या में आकर उनका स्वागत हुआ। उनकी तीनों माताएं ने श्री रामचंद्र का भव्य स्वागत किया और एक सुंदर फोटो जो है वो हमेशा दिखता है। हे राजा, भरत जी भगवान राम की खड़ाऊ लिए थे, सुग्रीव तथा विभीषण चावर तथा सुंदर पंखा लिए थे, हनुमान सफेद छाता लिए हुए थे, शत्रुघ्न धनुष तथा 2 तरकस लिए थे तथा सीता देवी तीर्थ स्थानों के जल से भरा पात्र लिए थी, अंगद तलवार लिए थे और वृक्षराज जामवन सुनहरी ढाल लिए थे। तो इस प्रकार से वो सुंदर चित्र शुभदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने कि जब राम, सीता, लक्ष्मण प्रकट हुए अयोध्या में तो वो सुंदर दृश्य कैसा था वो यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद श्री रामचंद्र का अभिषेक किया गया। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सतयुग जैसा प्रतीत होता था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन, नदियां, पर्वत, राज्य, 7 द्वीप तथा 7 समुद्र सारे जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। अब ये स्टेटमेंट हम समझ सकते हैं कि श्री रामचंद्र जो थे ये सारे 7 द्वीप तथा 7 समुद्र के राजा थे। और इतना ही नहीं कि उनका जो राज्य था वो त्रेता युग में था, लेकिन त्रेता युग में भी सतयुग जैसा वातावरण था। वहां पर किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। यहाँ तक कि अगर कोई मृत्यु न चाहे तो मृत्यु भी नहीं होती थी। मतलब व्यक्ति जब तक स्वयं न चाहे तब तक मृत्यु नहीं होती थी उसकी। तो ये श्री रामचंद्र के राज्य का प्रभाव था। फिर आगे फिर भगवान ने, रामचंद्र ने जब राज्य कारभार संभाला तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के यत्न किए। भगवान रामचंद्र ने अपनी पूजा करने वाले अनेक यज्ञ संपन्न किए और इन यज्ञों के अंत में उन्होंने होता, अर्धवर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा पुरोहितों को दान में भूमि दी। तो जब उन्होंने अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए तो उस यज्ञ में उन्होंने अपनी सारी भूमि, मतलब अपना सारा राज्य जो है ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उन्होंने क्रमशः पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी तथा दक्षिण दिशाएं दे दी
और जो शेष रहा उसे आचार्य को दे दिया, मतलब वशिष्ठ ऋषि को दे दिया। सभी ब्राह्मणों ने भगवान राम की ब्राह्मणों में श्रद्धा तथा अपने दासों के प्रति उनके वात्सल्य को देखा, अतएव उन्होंने भगवान की स्तुति की और जो कुछ भी दान में उनसे लिया था उन्हें वापस लौटा दिया। उन्होंने भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को हृदय में स्वीकार किया तथा उसे ही पर्याप्त दान समझा। तो जब भगवान राम ने यज्ञ करने के पश्चात सारी भूमि दान में दे दी तो सारे ब्राह्मण संतुष्ट हो गए, और संतुष्ट होने के बाद उन्होंने प्राप्त की हुई भूमि जो दान में मिली थी वो वापस रामचंद्र को लौटा दी, और उन्होंने कहा कि हमें इस भूमि का कोई आवश्यकता नहीं, ये भूमि आप ही संभालो, आप ही राजा बने रहो, आपने जो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया है उस दिव्य ज्ञान ही हमारे लिए पर्याप्त है दान के रूप में। ऐसा कह के उन्होंने उस यज्ञ को पूरा किया। आगे चल के माता सीता गर्भवती हुई, और गर्भवती अवस्था में माता सीता जो थी उनके मन में बहुत तीव्र इच्छा थी कि इस गर्भावस्था में साधु संगति में रहना चाहिए। देखिए, सीता देवी की भी इच्छा बहुत सुंदर है, जिससे हम भी सीख सकते हैं कि जब कोई स्त्री गर्भावस्था में होती है तो उसे सत्संग में रहना चाहिए, साधु संगति में रहना चाहिए। तो उनके मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, जैसे हम मराठी में डोहाळे लगता, अभी डोहाळे तो अलग अलग चीज़ों के लगते हैं, किसी को मूवी देखने के लगते हैं, किसी को क्या खाने के लगते हैं, भयंकर चीज़ें। लेकिन सीता देवी को जो इच्छा जागृत थी वो इच्छा थी कि मुझे ऋषियों के आश्रम में जाकर रहना है, ताकि मेरे गर्भ में पलने वाले जो मेरे बालक है, जो बच्चे हैं, उन पर साधुओं के संस्कार हो सके। तो इस वजह से वो हमेशा श्री रामचंद्र से प्रार्थना किया करती थी, और श्री रामचंद्र कहे ठीक है, एक दिन लेके जाएंगे आपको। श्री रामचंद्र का एक स्वभाव था कि वे अपनी प्रजा को स्वयं अपने अनुभव से जानना चाहते थे। तो रात के समय पर वो भेष बदल लेते थे और एकांत में अपने अयोध्या में नगर में जाकर घुमा करते थे, ताकि पता चले कि राज्य में क्या चल रहा है और राज्य के लोगों के मन में राजा के प्रति क्या सम्मान है। तो जब एक बार ऐसे ही श्री रामचंद्र ऐसे निकल पड़े थे, तो यहाँ पे लिखा है, अकस्मात एक रात उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से बातें करते सुना जो पराये पुरुष के घर गई थी। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए सीता देवी के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया। भगवान तुरंत ही घर लौट आए और ऐसे लोकापवादों से डरकर उन्होंने सीता देवी का संग ऊपरी मन से त्यागने का निश्चय किया। इस तरह उन्होंने सीता देवी को वनवास दे दिया। वे गर्भिणी थी, अतएव उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली, जहां उनके जुड़वा पुत्र लव तथा कुश उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर अच्छा वर्णन आया है कि समाज में जो जनता है, अगर जनता के मन में राजा के प्रति अगर सम्मान न हो या राजा अगर आदर्श स्थान स्थापित न करे तो प्रजा भी उसी का अनुकरण करती है। और अगर एक भी व्यक्ति राजा के चरित्र पर संशय लेता है तो वो एक बहुत बड़े अग्नि का रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए श्री रामचंद्र न चाहते हुए भी सीता देवी को वनवास देना पड़ा। अभी इसका सुंदर वर्णन और भी डिटेल में आता है, खास तौर पे रामचरित्र मानस की कथा है, रामायण में नहीं मिलता ये इंस्पिरेशन। तो वर्णन ऐसा आता है कि श्री रामचंद्र जब उस दिन ये सब घटना सुनी और जब अपने वापस महल में रिटर्न आए तो बहुत दुखी थे। सीता देवी ने उनके दुख को जानना चाहा, लेकिन रामचंद्र बता नहीं रहे थे। ऐसे कई दिनों तक श्री रामचंद्र बहुत दुखी थे। तो सीता देवी को संशय हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि श्री रामचंद्र बहुत दिनों से दुखी लग रहे हैं, उनका किसी चीज में मन भी नहीं लग रहा। क्योंकि रामचंद्र मन में उन्होंने सोचा कि मुझे सीता देवी का त्याग करना चाहिए, लेकिन वो त्याग
कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि सीता से इतना प्रेम कर रहे थे वो। और सीता जी को कैसे पता है कि तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उस मनस्थिति में होकर वो सीता देवी के सामने सही चीज नहीं बता पा रहे थे और वो टाल देते थे जब भी सीता देवी पूछती थी। तो सीता देवी ने अपना ही एक गुप्तचर नियुक्त किया ये जानने के लिए कि रामचंद्र को हुआ क्या है, किस कारण कौन सी चीज उन्हें परेशान कर रही है। तो उस गुप्तचर के द्वारा सीता देवी को पता चला कि ओरिजिनल रीजन क्या है, और ओरिजिनल रीजन था कि श्री रामचंद्र ने एक व्यक्ति से सुना कि सीता का चरित्र सही नहीं है। तो जब सीता देवी ने ये बात सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उनको ये हुआ कि मेरे पति श्री राम अपने राजधर्म को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं केवल अपनी पत्नी के वशीभूत होकर। मतलब सीता देवी ने पूरी तरह से श्री रामचंद्र के इस बर्ताव का, कौन से बर्ताव का, कि नहीं, इस प्रकार की कि सीता को त्याग करना पड़े, इस विचार को जो श्री रामचंद्र सहन नहीं कर पा रहे थे कि मैं किस प्रकार से अपनी पत्नी का त्याग करूं। तो सीता देवी को दुख यह हो रहा था कि मेरे पति क्यों मुझ पर इतने आसक्त है, वो राजधर्म क्यों नहीं निभा रहे। ये सीता देवी के मन में विचार था। अगर राजधर्म निभाने के लिए पत्नी का भी त्याग करना पड़े तो राजा को वो सब भी करना चाहिए। और उन्हें आश्चर्य था कि मेरा पति जो श्री राम है वो कैसे अपने राजधर्म से बाहर जा सकते हैं केवल पत्नी के मोह के कारण। तो एक दिन सीता देवी श्री रामचंद्र से आमना सामना करती है और सीता देवी बहुत ही कड़े वचनों में श्री राम को बोलती है कि ऐसे कैसे आप एक स्त्री के प्रति इतने आकर्षित हो सकते हो कि आप अपना राजधर्म तक भूल जा सकते हो। और उसी समय फिर श्री रामचंद्र तय कर लेते हैं कि सीता देवी को वनवास की आवश्यकता है और सीता देवी बहुत प्रसन्न होकर वनवास के लिए निकल पड़ती है। वो कहती है कि मेरे पति ने अपने पत्नी के लिए राजधर्म का त्याग नहीं किया, लेकिन राजधर्म के लिए अपनी पत्नी का त्याग किया। अभी मेरे पति कितने महान हैं। तो सीता देवी के मन में रामचंद्र के प्रति सम्मान और बढ़ गया था जब उन्होंने उनका त्याग किया। लेकिन हमें किस प्रकार से दिखाया जाता है, हमारे सामने ये कथा नहीं बताई जाती कि इस वास्तविक श्री राम को सीता देवी ने प्रेरित किया उनका त्याग करो करके, लेकिन हमें दिखाया इस प्रकार से जाता है ताकि इसके पीछे भी सोशल वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ना लोगों का। टीआरपी बढ़ता है, स्त्री अत्याचार, वैदिक संस्कृति कितनी पाखंडी है, ये कैसे प्रदर्शित होगा। तो आमतौर पर लोग ये सब बताते ही नहीं और इस वजह से लोग कहते हैं कि सीता देवी पे अन्याय हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा दुराचार कार्य हुआ, श्री रामचंद्र ऐसे कैसे हो सकते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ अलग ही है। सीता देवी के कहने पर ही श्री रामचंद्र ने उनको त्याग किया था। एनीवे, त्याग करने के पश्चात फिर सीता देवी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर निवास करती है। वहां पे वो बहुत प्रसन्नता से 2 पुत्रों को जन्म देती है। कहीं कहीं बताया गया है कि सीता देवी ने केवल एक पुत्र को जन्म दिया था, उसका नाम था लव, नाम रखा गया। और जो कुश था वो कुश घास से निर्माण किया गया। लेकिन ये सिर्फ कल्पना है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सीता देवी ने जुड़वा पुत्र को जन्म दिया था। वाल्मीकि रामायण में भी वो जो कल्पना है कि सीता देवी का एक पुत्र था और दूसरा पुत्र वाल्मीकि ऋषि ने कुश घास से निर्माण किया था, वो वाल्मीकि रामायण में भी नहीं आता। पता नहीं लोग कहाँ से ये स्टोरी बना लेते हैं। तो हमें श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण जैसे क्या होते हैं अधिकृत ग्रंथों से स्वीकार करना चाहिए कि सीता देवी को जुड़वा पुत्र हुए थे। एक का नाम लव, दूसरे का नाम कुश रखा गया था। तो सीता के पुत्र लवकुश, लक्ष्मण के भी 2 पुत्र हुए, उनका नाम अंगद और चित्रकेतु। भरत के भी 2 पुत्र हुए, उसका एक का नाम तक्ष और दूसरे का नाम पुष्कल। और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, एक का नाम सुबाहु और दूसरे का नाम श्रुतसेन था। तो इस प्रकार से दोनों पुत्र उत्पन्न हुए। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, बहुत टाइम हो गया है। आगे की कथा हम अगले आने वाले सोमवार को
फिर से करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।